हाँ, क्या किया था हमने कल? थोड़ी बहुत बातें हिस्ट्री को रिलेटेड, ठीक है? हिस्ट्री को पढ़ने का पर्सपेक्टिव 3 तरीके का मैंने आपको बताया था। वैसे तो और भी तरीके के पर्सपेक्टिव होते हैं, पर 3 तरीका मैंने आपको बताया था। कौन-कौन से तरीके हैं? सबसे पहला तरीका जो है वो है नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव और राष्ट्रवादी इतिहासकार द्वारा लिखा गया इतिहास। क्या करते हैं हम इसमें? राजा महाराजाओं के दृष्टिकोण से, राजा महाराजा के पर्सपेक्टिव से जब इतिहास को पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव। दूसरा वाला इतिहास हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव और मार्क्सवाद, ठीक है? मार्क्स के दृष्टिकोण से लिखा हुआ इतिहास, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम पैसा पकड़ते हैं। जहां जहां इकोनॉमी, जहां जहां व्यापार फ्लो कर रहा है वहां पे कोने में सीट खाली है, ठीक है? जहां जहां पर व्यापार फ्लो कर रहा है, जिस तरीके से जहां जहां पर व्यापार हो रहा था, अगर उसके हिसाब से इतिहास को रचने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। और तीसरा एक इतिहास है जिसको बोलते हैं हम सब अल्टर्न इतिहास। सब अल्टर्न में क्या करते हैं हम? आम लोगों के इतिहास, आम लोगों के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने समझने की कोशिश करते हैं कि आम लोगों के कारण से इतिहास बदला है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजेस। बहुत आवाज गूंज रही है। और कहानियां पढ़ी थी। कैसी कहानियां? जैसे एक हमने आपको बताया था आम इंसान द्वारा लिखा गया इतिहास में, जब जिसको सब अल्टर्न इतिहास बोलते हैं, तो सब अल्टर्न इतिहास में 2-3 कहानियां पढ़ी थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने गौतम बुद्ध की कहानी आपको बताई थी। गौतम बुद्ध की कहानी कैसी कहानी थी? कौन सी कहानी थी? अरे बताइए, पहले डेड नहीं रहना है सर, जिंदा रहना है क्लास में, ठीक है? कौन सी कहानी बताई थी? डमरू वाला, ठीक है? तो अगर, हाँ, अब इसको थोड़े, अब ये कहानी होगी सिंपल। इसको अकेडमिक सेंस में अगर मैं डालूं तो ये जो दुनिया में जितनी भी कहानियां गौतम बुद्ध को लेकर लिखी गई हैं, इसको बोलते हैं जातक कहानियां, जातका स्टोरीज, ठीक है? तो जातका स्टोरीज कैसी होती होंगी? तो जैसे हमारे हिंदुज्म में कहानियां होती हैं कि हनुमान जी ने वो ऊपर गए, ऐसे युग सहस्त्र जोजन पर भानु लियो ताहु मधुर फर जानू। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि एक युग, एक सहस्त्र, इतनी दूरी पर क्या है? सूरज, भानु बैठे हुए हैं, सूरज बैठे हुए हैं, और उनको जाकर निकल लेना। अब ये चीज जो है, इसको अगर आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा? 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है? जो आज के डेट में अर्थ से सन की डिस्टेंस है। अब ऐसी कहानियां तो माइथोलॉजी भी हो सकती है और फैक्ट भी हो सकती है। सेम वैसे ही जातका स्टोरीज थोड़ी सी माइथोलॉजिकल फैक्ट वाली कहानियां, जो गौतम बुद्ध के जमाने में गौतम बुद्ध के जितने भी फॉलोअर्स हुआ करते थे वो सब लिखा करते थे। जैसे गौतम बुद्ध कैसे इंसान थे, तो गौतम बुद्ध एक दिन बैठकर कुछ तो कर रहे थे, मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे। तो मेडिटेशन करने लगे तो एक दिन किसी इंसान को, तब सब पूरे देवगण सारे परेशान हो गए। अब ये कहानी क्यों आएगी? क्योंकि उनको उनके सबसे सबसे बड़े थ्रेट, सबसे बड़ा दुश्मन उनका कौन था? ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी वहां पर बैठी हुई थी, ये सारे ब्राह्मण जो हैं वो कुछ तो अजीब ही गरीब कहानी लिख रहे हैं समाज में। गौतम बुद्ध उसको चैलेंज करने आ गए थे। तो उनकी कहानियों में भी आपको दिखेगा कि दुश्मन ब्राह्मण ही है। अब जब दुश्मन उनके ब्राह्मण है तो उन लोगों ने क्या किया कि इनको परेशान करने के लिए एक मारा नाम की महिला भेज दी। अब महिलाएं भेजते हैं परेशान, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो मारा नाम की महिला भेज दी। तो मारा ने बहुत लुभाया उनको, बहुत परेशान किया, बहुत समझाया बुझाया, एकदम टस से मस नहीं हुए, बोले नहीं आए, सख्त लौंडा हूं मैं नहीं लूंगा। अब इवेंचुअली क्या हुआ कि मारा ईगो पे आ गया। मारा बोली कि ऐसे तुमको क्या ज्यादा तुम सियाना बन रहे हो, तुमको लग रहा है तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुम्ही को पता है बस तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, और तो किसी को एहसास ही नहीं है कि तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। एंड दैट इज वाई उन्होंने क्या किया कि भूमि स्पर्श मुद्रा, एकेडमिक सेंस में अगर हम देखेंगे तो इस चीज को बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। क्या किया उन लोगों ने गौतम बुद्ध ने जमीन को छुआ। भूमि को छूते ही उन्होंने बताया कि तुमको लग रहा है कि मुझे ज्ञान सिर्फ मुझे मिला है, पर ये अर्थ, ये जातका स्टोरीज की एक कहानी है। पर इस चीज को अगर हम आम इंसान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आम इंसान ने तो ऐसी जातका स्टोरीज नहीं लिखी होंगी। आम इंसान में कौन होगा? हम जैसे इंसान जो गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते होंगे। क्यों भगवान नहीं मानते होंगे? भगवान को कभी एथिकल डिलेमा नहीं आता है। भगवान को एथिकल डिलेमा आता है कि दो भक्त है, इसमें से एक को पार्सल उनके एक के साथ पार्शलिटी कर दे, कभी आएगा क्या भगवान को? नहीं। तो सेम ऐसे ही हुआ, गौतम बुद्ध अपने भगवान बनने के बाद अपने घर गए। तो भगवान बनने के बाद जब अपने घर गए तो फिर मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। गौतम बुद्ध अपने घर गए। घर कहाँ था उनका? कल हमने ये भी बात की थी ना कि कोसाल नरेश नाम का एक राज हुआ करता था। उसके जो नरेश हुआ करते थे, उसके जो राजा हुआ करते थे, उसका नाम था प्रसन्नजीत।
उसके राज्य में छोटा सा कुंतल वन जैसा एक राज्य हुआ करता था बाहुबली में, वैसे ही छोटा सा कुंतल वन इतना ही शाक्य नरेश क्लैन हुआ करता था। अब शाक्य नरेश में, अब ये तो घर छोड़ के भाग गया बंदा, बीवी बच्चा कुछ नहीं सोचा इस बंदे ने, है ना। एक महिला है जो पूरी जिंदगी आपके लिए अपनी पूरा घर बार छोड़कर आई थी कि शादी ब्याह करूंगी, बच्चे पैदा करूंगी। आपने क्या सोचा कि नहीं नहीं मुझे मन नहीं लग रहा है तो मैं भाग जाऊंगा, यहाँ से भाग गया। एथिकल डिलेमा यहां पर भी आता है। कोई बात नहीं, भाग गया। अपने अपने वो होते हैं ना कि इंसान अकेला पैदा हुआ है तो उसको कोई बांध सकता है क्या? बीवी बच्चे बांध सकते हैं, माँ बाप बांध सकते हैं क्या? नहीं। तो वो सोच कर ये भाग गया। जब वो वापस से ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद लौटा, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो वो बंदा लौट रहा था ना, तो वो वापस से कपिलावस्तु अपने पापा के घर पे जाता है। तो जाते समय वो उसको बेटा बोल रहा था, आते समय उसके पिताजी ने उसको बोला भगवान, कि भगवान आप ये क्या कर रहे हो? आपके इस बौद्ध धर्म के कारण आप जो बोल रहे हो ना कि जिस भी इंसान को ज्ञान की प्राप्ति करनी है आ जाओ चल लो मेरे साथ में, तो ऐसे तो सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। बच्चे कैसे पैदा होंगे? अगर बच्चे नहीं पैदा होंगे तो समाज कैसे बनेगा? शादी ब्याह लोग नहीं करेंगे तो समाज कैसे बनेगा? आप सब बन ही नहीं पाते, हिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाते, समाज बन ही नहीं पाता, पॉलिटी इकोनॉमी कुछ भी नहीं बन पाता अगर बच्चे नहीं पैदा होते। अगर एक दूसरे को प्रोक्रिएशन ऐसी चीज अगर हम डेवलप नहीं करवाए होते कभी, तो कुछ नहीं एग्जिस्ट कर पाता। अब यहां पर इस बंदे को थोड़ा सा ऐसा एथिकल डिलेमा आ गया। इसने सोचा बात तो बाबूजी सही कर रहे हैं, है ना। इसने फिर वहां पर ऐसा नियम कानून लिख दिया कि 15 साल से छोटे बच्चों को मैं नहीं डालूंगा अपने संग में, है ना, पूजा पाठ करने नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद सब लोग बोल रहे थे कि मैं भी साथ में चलूंगी, मैं भी साथ में चलूंगा आपके। तो उसका बारबर हुआ करता था, उसका नाई हुआ करता था, सब गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चल दिए। उसकी माँ थी, उसकी माँ ने भी बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो उसकी माँ को देखते हुए उसके बाद गौतम बुद्ध को एथिकल फिर से एथिकल डिलेमा आया। उसने बोला कि अगर मेरा भाई जा रहा है मेरे साथ, हाँ जा रहा है, मेरा सारे केयर टेकर्स जा रहे हैं मेरे साथ, हाँ जा रहे हैं, अगर मेरी माँ भी चली जाएगी तो मेरा बूढ़ा बाप जो है वो असहाय महसूस करेगा, उसको बहुत बुरा लगेगा, अकेला बुढ़ा मर जाएगा। और यहां पर एथिकल डिलेमा जब आया तो उसने बोला नहीं, औरतें अलाउड नहीं है। अब समझ रहे हैं, भगवान है वो इंसान नहीं। इतिहास में हमने किसी को कुछ भी बनाया है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राम जी कौन है? भगवान है, बिल्कुल ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे गौतम बुद्ध है। कहानियों के पर्सपेक्टिव से दृष्टिकोण मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कोई भी चीज सत्य नहीं हो सकती है, कभी कोई भी चीज ट्रू नहीं हो सकता है। हमने ही अपनी कहानियां लिखी है, हमने अपनी कहानियों में जिसको जैसा मन चाहा स्वरूप दे दिया। आप सब में से कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? हाँ मैं हूं। अब आप सबके बीच में अगर किसी इंसान को भगवान बोलना होगा तो मैं अपने आप को बोलूंगा और फिर धीरे धीरे आप सबको एहसास दिलाऊंगा कि आप भी मुझे भगवान बोलो। तो इतिहास में ऐसे ही समाज बन रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे और बहुत सारे लोगों के आते आते कुछ तो ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसानों की भी उत्पत्ति हुई। जैसे पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद आम इंसान थे, ट्रेडर हुआ करते थे, 32 साल से पहले ट्रेड किया करते थे। सामाजिक व्यवस्था इकोनॉमिकल अजीब तरीके से कुछ तो कोई इश्यूज हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल कि सामान यहाँ से जाता था और ये अरब्स लेकर जाते थे, तो ये अरब्स में प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो क्या करते थे, सामान का आदान प्रदान करते थे। इनकी जो वाइफ हुआ करती थी वो जो मक्का की बहुत बड़ी ट्रेडर हुआ करती थी, कितनी महिलाओं को दुकान खोलने में मदद कर रखी थी इन लोगों ने, ठीक है। पर अचानक से क्या हो गया कि दो अलग अलग धर्म लड़ने लग गए। अब दो धर्मों के लड़ने से क्या हो गया कि वहां पे जो ट्राइब्स थी, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, उनको दिक्कत होने लगी। मक्का मदीना जैसा बड़ा बड़ा शहर जो था वो एकदम ध्वस्त होने के कगार पे आ गया। एंड दैट इज व्हाई प्रॉफिट मोहम्मद को अचानक से ऐसे क्या हो गया कि एंजल गैब्रियल का मैसेज आया, ये सारे जो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं इनको एक करो। ये पॉलिथिस्टिक कम्युनिटी है। पॉलिथिस्टिक का मतलब कि बहुत सारे भगवानों को पूजती है। क्यों बहुत सारे भगवानों को पूजती है? उनको एक भगवान को पूजना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई एक ही छत्र छाया के अंदर, इस्लाम के अंदर में सबको लेकर आ गए। अब आप सब में से किसी को बुद्धि आई थी? नहीं। उनको ये बुद्धि आई तो वो आप सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और आज आप सबसे ऊपर बैठे हैं। सेम ऐसे ही जिस समय गौतम बुद्ध एग्जिस्ट कर रहे थे तो उस समय गौतम बुद्ध को आप सबसे ज्यादा बुद्धि आई, उन लोगों ने डोमिनेट किया और अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। सेम राम जी थे। राम वंश जो है ना बहुत पुराना है। अभी तो इतिहास पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा सारा इतिहास झूठ है। कुछ चीज मतलब ऐसा है कि यूपीएससी ने लिख रखा है तो ठीक है आपको पढ़ना पड़ेगा, बट सारा इतिहास गलत है। कि हमारे पास तो आज के डेट में तो ऐसे सिन्हौली एक्सकवेशन का नाम सुना है? सिन्हौली एक्सकवेशन यहाँ यूपी में हो रहा है। अरे मनोज वाजपेयी में डिस्कवरी पे वो बनाई है, सीरीज बनाई है, नहीं देखा आपने? हाँ बस बहुत बढ़िया। सिन्हौली में हमें ना इतने पुराने रथ मिले हैं जिस समय इतिहास में हमें पता भी नहीं था कि रथ हो सकते हैं। अब इससे क्या होता है, अयोध्या में ऑलरेडी राजवंश चल रहा था। अब राजवंश में देखिए राजा पृथक
जिसके नाम पे पृथ्वी का नाम पड़ा। उनके बेटे राजा सगर, जिनके नाम पर सागर का नाम पड़ा। उसके नीचे राजा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के नाम से इक्ष्वाकु क्लैन का नाम पड़ा। राम जी कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? इक्ष्वाकु क्लैन से बिलोंग करते थे। उनके नीचे में राजा रघु, रघुकुल रीत सदा चली आई, सुना है ना? तो राजा रघु जो थे उनसे रघुकुल बना। उनके नीचे राजा दशरथ थे, उनके नीचे राजा राम थे, उनके नीचे लव कुश थे, और वो ऐसी 17 पीढ़ी और चलते चली गई। पर इन सारों में सबसे बेस्ट इंसान कौन था? तो राम जी। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे तो इतिहास ने क्या लिखा उनके बारे में कि वो लगते तो भगवान जैसे, हम सबको उनकी पूजा करनी चाहिए, तो उनको भी भगवान बना दिया। सेम ऐसा ही कि बहुत सारे ऐसे, कृष्ण की उत्पत्ति भी ऐसा ही हुई थी। तो इट मीन्स कि हम सब चीज हमने खुद ही लिखी है, अपने हाथों से अपने इतिहास को लिखा है। अब जब सबसे पुराने समय पर जाने की कोशिश करेंगे कि इतिहास की शुरुआत कहां से हुई, तो इतिहास की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम सब यहाँ रहते थे। एक एक काम करते हैं कि एक एक इंसान को डालते हैं। पहले आपका नाम क्या हुआ? यासिर। तो यासिर यहाँ रहते हैं, ठीक है। और यासिर अभी कैसे दिखते हैं? तो अभी यासिर बंदर ऐसे दिखते हैं। बंदर का मतलब होता है कि ऐसे बंदर जो 2 पैर से थोड़े से ऊपर उठ चुके हैं, उनके 2 जो हाथ है ना वो फ्री हो चुकी है, पर इतनी फ्री नहीं हो चुकी है कि वो कुछ काम कर लें। इतना हो चुका है कि वो इस तरीके से रहते हैं, ऐसे ऐसे चलते। दिख रहा है पीछे तक? हाँ। इन लोगों को हम लोग थोड़ा सा अलग से नाम दे दिए। जैसे यासिर हमने नाम दिया ना, तो अकेडमिक लैंग्वेज में इनका नाम दिया गया, बहुत हैवी नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यासिर आपको याद रखिएगा, ठीक है। किसी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी ने पढ़ी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे बड़ा दुख क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? क्या होता है? एक्सेप्शंस बहुत होते हैं ना। हाँ, अपने पास जो शुरुआती इतिहास है इसको भी एक्सेप्शनल इतिहास ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कहानियां है, रची हुई है। तो अभी मैं जो कहानियां सुनाऊंगा वो भी रची हुई कहानियां ही है। अब इसमें क्या है कि डेट्स यहाँ पर आप फ्री, एक्सेप्शन है आपके लिए, आपको डेट्स नहीं याद करने हैं, बट मोटा मोटी याद करके रखना है कि 10,000 साल को 2 लाख साल ना बोल दे, 10,000 साल को 12,000 साल बोल सकते हैं, पर 2 लाख साल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डेट्स को लेकर कोई आपको क्लैरिटी या फॉर एग्जाम्पल कोई याद ही नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें इंसानी इतिहास कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई इंसान होगा क्या जो हमारे ऐसा थोड़ा बहुत हरकत करता होगा। तो जैसे हमने पढ़ा था ना, प्राइमेट्स नाम की कोई वस्तु होती थी। प्राइमेट्स कौन होते थे? वैसे लोग जो पेट से होते थे। पेट से कौन होता है? मतलब कौन लोग जो बच्चे पैदा करते थे, अंडा नहीं देते थे, बच्चे पैदा करते थे, है ना, अपने बाल बच्चों को दूध पिलाया करते थे। तो ऐसे लोगों को प्राइमेट्स बोलते थे। अब धीरे 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 समाज में धीरे धीरे उत्पत्ति होते चली गई, और उत्पत्ति होते होते पहले सबसे पहला इंसान जो कि हमारे जैसा थोड़ा बहुत भी रिजेंबल करता था उसको हमने नाम दिया यासिर। और ये कहाँ पाए जाते थे? अफ्रीका में। अब अफ्रीका में ये लोग पाए जाते थे, कोई बात नहीं, धीरे 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 ये लोग इवॉल्व होते चले गए। अब ये टाइमलाइन क्या होगा? तो यहां से याद करके रखिएगा, 30 लाख साल पहले, आज से 30 लाख साल पहले ऐसे बंदर पाए जाते थे जिसका नाम था एस्ट्रोलोपिथेकस, ठीक है। अब थोड़ी दिन के बाद हमने क्या देखा कि अब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, खुदाई करते रहते हैं। तो खुदाई करते करते ना ऐसा समझ में आया कि ये धीरे धीरे कुछ ऐसे हमें अवशेष मिले। ऐसे अवशेष का मतलब है ऐसे आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग को जानकारी मिली कि कुछ हड्डियां, उस हड्डियों में अगले इंसानों का हाथ थोड़ा और ऊपर आ गया। अब हाथ थोड़ा और ऊपर आ गया तो इस हाथों का इस्तेमाल वो लोग करने लगेंगे। अब इस हाथों का इस्तेमाल अगर वो लोग करने लगेंगे तो इस हाथों से उन लोगों ने कुछ पत्थर के औजार बना लिए। अब क्या था कि मान के चलिए कि ये पत्थर है मेरे पास और इस पत्थर से मुझे हंटिंग करनी है, तो मैं ऐसे करके फेंकूंगा। अब शेर जा रहा है, शेर के पास मैंने पत्थर फेंक दिए। अब शेर जब तक वहां खड़ा है तब तक मैं पत्थर लाने तो नहीं जा सकता हूँ, शेर के पास में पत्थर है तो मैं तो लाने जा नहीं सकता हूँ। इसीलिए धीरे धीरे इंसानों ने सोचा कि सिर्फ पत्थर से ही, क्योंकि अब एक बार माफी कभी नहीं होती है, याद रखिएगा, गलती की हमेशा भरपाई ही होती है, ठीक है। माफी उफी कहानी है। चलिए, अब यासिर धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे थे। यासिर के ही अंदर में थोड़े बहुत बदलाव आए। इनके बदलाव के कारण से इनका हाथ फ्री हो गया, और इनका हाथ फ्री हो गया तो पहली बार दुनिया को कुशल मानव दिखे। कुशल मानव का मतलब ऐसे इंसान जो कुछ तो कर सकते थे ना, मतलब डायरेक्टली अपने आप को सरवाइव कराने के लिए वो लोग धरती पे या प्रकृति पे निर्भर नहीं थे। प्रकृति पे निर्भर होने का क्या मतलब है कि जाते थे पेड़ से फल तोड़ के खा लेते थे, जाते थे कोई इंसान मरा पड़ा है, किसी शेर ने किसी बकरी को मार रखा है तो थोड़ी बहुत लाश बच रखी है तो लाश को चबा लिया। पहले तो ऐसे रहते होंगे, पर धीरे धीरे जो इनके हाथ फ्री हो गई तो पत्थर का इस्तेमाल करने लग गए। अब पत्थर का इस्तेमाल करने लग गए तो धीरे धीरे हमने क्या देखा कि ये लोग अपने हाथों से प्रकृति को चैलेंज कर कर नेचर में बदलाव लेकर आ रहे हैं।
अब ऐसे इंसानों को हमने क्या बोल दिया, इन्हीं का नाम बदल के अब हो गया अंग्रेजी में होमो हैबिलस, हिंदी में कुशल मानव। पहली बार कुशल मानव हमें दिखे जो पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब पत्थर का इस्तेमाल करते करते यहां तक तो कोई बात नहीं, हमारे जैसे तो फिर भी नहीं दिखते थे। इसके बाद जो स्वरूप आएगा ना इंसानों का, वो हमारे जैसे दिखेंगे। और उन लोगों को बोलते हैं इरेक्ट, का मतलब क्या होता है, खड़ा हो जाना। हाँ, तो उनकी कमर सीधी होगी। बहुत बड़ा बदलाव था, ठीक है, कि धीरे धीरे इनके हाथों से इन लोगों ने काम करना जब स्टार्ट किया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते 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 करते, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कोई लेफ्टी है क्या, लेफ्ट हैंड से लिखता होगा। हाँ, क्यों लिखते होंगे, क्योंकि बचपन से प्रैक्टिस ही उसी हाथ से कर रहे हैं ना। बाकी लोगों की मम्मी मार मार के उनको राइट ही बना दी होगी, इसीलिए आप लोग राइट हैंड से लिखते होंगे। कुछ लोग लेफ्ट ही हैं आज भी, क्यों, क्योंकि एक ही जगह से एक ही बार बार एक ही काम करोगे तो धीरे धीरे आपका शरीर भी उसी हिसाब से अडाप्ट कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद यासिर जो है अब थोड़े इंसानों जैसे दिखने लग चुके हैं, अभी तक पूरी बहुत इनके अंदर में इंसानी गुण दिखे। इस वाले को बोलते हैं होमो इरेक्टस, और खड़ा होने वाला इंसान, पहला खड़ा होने वाला इंसान। और ये पहला खड़ा होने वाला बंदर कौन कहलाया, होमो इरेक्टस। यहां तक तो कहानियां ही नहीं है, कहानियां जब इनके बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो गए। अब बताइए कि आप सब लोग किसी किसी बंदर को अगर आज की डेट में आप जंगल में या कहीं भी किसी दूसरे बंदर से लड़ते देख जाएंगे तो अजीब लगेगा क्या, नहीं लगेगा। किसी बंदर को किसी कुत्ते से देख लेंगे तो बुरा लगेगा, अजीब लगेगा, क्या ये तो क्या लड़ रहे हैं ये लोग, नहीं। किसी बंदर को किसी शेर से लड़ते देख लीजिएगा तो बुरा लगेगा, नहीं। किसी बंदर को किसी हाथी से लड़ते देख लीजिएगा तो बुरा लगेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये सब लोग आपको लगता है कि ये जानवर प्रजाति के लोग हैं, और जानवर एक दूसरे पे डोमिनेशन दिखाने के लिए, एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए हमेशा लड़ाई करेंगे। जो जहां पर जिंदा रहेगा वही खाना खा पाएगा कि नहीं। अभी तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिला, हमने कुछ भी, खुद से बुद्धि ही नहीं खुली हमारी, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और उनकी लाश पे अपना सर्वाइवल करेंगे, यही काम कर रहे हैं हम लोग। पर जब हम लोग ये इंसान आपस में लड़ते हैं ना, तो हमें अजीब लगता है कि इंसान लड़ रहे हैं, पर हम सब लोग तो जानवर से ही बने हैं। होमो इरेक्टस में पहली बार जब इंसान खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए, अब इन लोगों को दिखने लग गया। दूर तक देख सकते हैं ना, यहां से अगर मैं देख रहा हूं ऐसे तो दूर तक नहीं देख सकता हूं, पर जैसे ही मेरी कमर सीधी हो गई तो मैं दूर तक देख सकता हूं। और सबसे पहले मुझे स्पेशियो स्किल मेरे दिमाग में आई। स्पेशल स्किल होने का मतलब होता है कि दूर दृष्टिकोण। दूर दृष्टिकोण हम सारे मर्दों की क्या है, काबिलियत है। बायोलॉजिकल थ्योरी में जब हम जाते हैं ना कि हम मर्द और औरत अलग अलग क्यों हैं, तो मर्दों में स्पेशियो स्किल नाम की चीज होती है, मर्द दूर दृष्टि तक सोच पाते हैं, देख पाते हैं। तो वहां जानवर जा रहा है वो देख लें। तो आप भी अपने कोई मर्द के साथ में चल रहे होंगे तो आपको लगता होगा ना कि इतना दूर कैसे देख पाता है, हमको क्यों नहीं दिख रहा है। औरतों को ये खासकर दिक्कतें होती होंगी, है ना, कि ये इसको क्यों दूर तक दिख जाता है, हमको अभी तो दिखा, पास आया तो दिखा, आंखें खराब तो नहीं हो गई है मेरी। कुछ अलग बात नहीं है, उनके अंदर में बायोलॉजिकल डिमांड यही है, उनको दिख जाता है। अब रहा बात की औरतें कैसी हैं, तो औरतों के दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, औरतों के दिमाग में जो नसें होती हैं, ये सारी नसें ऐसे हैं, ये क्रिएटिव है ना, बातें घुमाना अच्छे से आता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से आता है इनको। तो ये इनके अंदर में ये खूबियां आ जाती हैं। तो इसीलिए हमने धीरे धीरे देखिएगा जब समाज आगे बढ़ेगा ना, तो काम भी हम इनको ऐसा ही देंगे। काम भी ऐसा ही देंगे, क्या, रिसेप्शन में बैठा के फोन करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर में स्किल ही ऐसी। समाज ऐसे ही बन रहा है, जिस कोई समाज में किसी के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, जानवर हैं हम लोग, और जानवर से गलती से बस अच्छे दिखने लगे। और मतलब आपकी नजर में जिस तरीके से आपको मैं दिख रहा हूँ, मुझे आप दिख रहे होंगे ना, एक बंदर को भी बंदर वैसे ही दिख रहा है। उसमें भी कोई स्मार्ट बंदर होगा, कोई काला बंदर होगा, कोई मोटा बंदर होगा, तो उनकी आंखों से वो अभी देख रहे होंगे, और हमसे क्या है, वो पीछे, बहुत पीछे चल रहा है। हमारे जैसे विकसित नहीं हो पाए हैं वो लोग, ठीक है। इंसानों का जो इंसान धीरे धीरे विकसित हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, होमो इरेक्टस हो गए, दूर दृष्टि देखने लग गए, तो अब इनको बुद्धि खुली कि यहां बैठकर कर क्या रहा है, चलो दूर घूमते हैं। और पहला इंसान जो अफ्रीका से घूमते घूमते बाहर गया, उसका नाम था यासिर। तो ये घूमते घूमते यहां से बाहर निकल गए, ठीक है। अब बाहर निकले तो यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को सेटल अप कर गए। आपका नाम क्या हुआ, यहाँ पर क्रिश रुक गए, फॉर एग्जाम्पल सोनू। आगे चलते चलते कुछ लोग ऐसे यहाँ निकल गए, कुछ लोग और मूव करते 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 इंडिया आ गए, तो अनुष्का इंडिया आ गई, ठीक है। कुछ लोग मूव करते करते यहाँ तो मानस यहाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक। होमो इरेक्टस है, सारे लोग घूम रहे हैं, घूमते घूमते अलग अलग जगह चले गए सब लोग। अब यहां से हम सब
नॉर्मल इतिहास स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल इतिहास करने का मतलब है ये जो होमो इरेक्टस लोग थे ना, ये लोग लगभग अगले 1 लाख साल तक घूमते रह गए, घूमते 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 1 लाख साल तक कहीं कहीं जाकर अलग अलग जगहों पे जाकर बस गए। ठीक है, पर लगभग 1 लाख साल पहले कुछ तो बहुत अजीब हो गया इनके साथ। अजीब होने का मतलब है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बौद्धिक क्रांति और कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। बौद्धिक क्रांति और कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, दैट मीन्स कि पहली बार इनको बुद्धि का एहसास हुआ, बुद्धि नाम की कोई चीज हो सकती है। अब इससे क्या फायदा हुआ? पहली बार कोई इंसान कल्पना कर सकता था। सोच के देखिए, हम सपने देख सकते थे, हम किसी और दूसरी चीज के बारे में इमेजिन कर सकते थे। बंदर सपने देखते हैं, कल्पना करते हैं? नहीं। ठीक है, कोई तोता, चूहा, शेर, कोई कल्पना कर सकता है क्या? नहीं। हम वो इंसान ही है जो कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। आप सबकी शेप ऐसी ही है, ये मेरी कल्पना की ही तो देन है। अगर मैं आपको, होता नहीं वो प्यार अंधा होता है, क्यों प्यार अंधा होता है? क्योंकि आप कल्पने में उसको स्मार्ट समझ रहे हैं, है ना? वो है इतना मोटा, ठीक है, पर आप उसको कल्पने में अजीब समझ रहे हैं। ये कल्पना करने की पहली बार क्षमता जो है किसके पास आई? होमो इरेक्टस वाले इंसानों के पास। ऐसा इंसान जो कमर सीधे करके बैठ चुका था और उसके बाद धीरे धीरे हर जगह जाकर क्या कर रहा है कि काम तो वही है कि सर्वाइव करना है, जानवर मारने हैं, जानवर मार के खाने हैं। पर अब जानवर मारने में अब इनके पास दिमाग आ गया। अब दिमाग आया तो क्या करेंगे? क्या कैसा आदमी हो? बुद्धि इंसान, बुद्धिहीन इंसान, कि पत्थर मारते हो, पत्थर से जानवर मारे मरेगा क्या? इतनी दूर पर आदमी जानवर बैठा हुआ है, तुम इतनी दूर से पत्थर फेंक के मार रहे हो, उसको चोट लगेगा। इतनी मोटी शरीर है उसकी, हाथी है, मैमथ है, उस समय हुआ करते थे, बड़े 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 एकदम डायनासोर, ऐसे बड़े बड़े जीव हुआ करते थे। डायनासोर तो नहीं हुआ करते थे, पर इतने बड़े बड़े विशालकाय जीव हुआ करते थे। शेर की हाइट इतनी बड़ी होती थी, सोच के देखिए, शेर की हाइट इतनी बड़ी होती थी, इतने लंबे लंबे दांत होते थे उस समय पे, क्योंकि उनका मेन फूड जो है वो क्या है? बहुत भारी भरकम जानवर को खाना। तो हाथी के भी चमड़े इतने मोटे होते थे। अब ये सब क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों होते होंगे? क्यों होता हूँ? क्योंकि ठंडा समय चल रहा है। ठंडा समय चल रहा है मतलब आइस एज चल रहा है। और अकेडमिकली आप इसको क्या बोलेंगे? प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन पीरियड का मतलब होता है कि जब पूरे समाज, पूरी दुनिया में बर्फ से, हर जगह बर्फ 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 घिरी हुई थी। अब बर्फ घिरी हुई थी तो क्या हो गया कि उससे हमारे शरीर को ठंडी लगेगी। हमारे शरीर को ठंडी लगेगी तो हम क्या करेंगे? हमारा शरीर ऑटोमेटिकली हमारी शरीर में मसल और फैट बॉडी डालेगा। फैट डालेगा इसलिए डालेगा कि हमें ठंडी ना लगे। अब अगर कोई दूसरा इंसान मुझे खाने आ रहा है तो उसको छोटे दांत से वो मेरे अंदर में घुस भी पाएगा क्या? नहीं। उसको बड़े दांत, लंबे चौड़े दांत चाहिए। तो शेर के भी इतने लंबे लंबे दांत होते हैं। ठीक है, अब शेर जो है वो इजीली खा पाता था लोगों को। अब इतने बड़े बड़े, उस समय इन्वायरमेंट की डिमांड ही ऐसी थी कि ऑटोमेटिकली धीरे धीरे दुनिया में सब लोग ऐसे ही सर्वाइव कर रहे थे। पर जैसे ही ये जो अब सारे लोग हैं, हम तो बंदर ही हैं, हम आपको भी जानवर देखेंगे, आप भी मुझे जानवर ही मानोगे। इंसानी स्वरूप में कोई नहीं दिख रहा है। पर जैसे ही इंसानों के दिमाग में, ये होमो इरेक्टस वालों को बुद्धि आई, कल्पना आया, ये लोग इमेजिन करने लग गए। इमेजिनेशन पावर आ गई इन लोगों के पास में। मेमोरी ठीक हो गई। मेमोरी का मतलब है याद करने लगे, रास्ता याद करने लगे कि इधर से गए थे तो इधर से ही वापस आएंगे। जानवरों को रास्ता याद होता है क्या? नहीं। है ना, फुटमार्क्स देखते देखते जाते हैं, और हम भी वही सीखते हैं, फुटमार्क्स देखते देखते। मेमोरी इनके दिमाग में डेवलप होने लग गई, और पहली बार एक ऐसा जीव जो कि नॉर्मली सब, आप सब जीव ही हैं। कोई बंदर है, कोई कॉकरोच है, कोई कुछ है, कुछ सब सब लोग अलग अलग है। पर मेरे पास बुद्धि आई, मैंने पूरी की पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। पूरी की पूरी दुनिया पे कब्जा करने का मतलब है कि अब मैं, बाकी लोग जब मेरा शिकार करने आएंगे और मैं लोगों का शिकार करने जाऊंगा तो जीतूंगा मैं। जीतूंगा हमेशा मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास बुद्धि आ चुकी है, और किसी भी जानवर के पास बुद्धि नहीं आ चुकी है। अब ये लोगों ने बुद्धि का क्या इस्तेमाल किया? तो पूरे के पूरे इतिहासकारों ने बोला कि ये लोग ना स्टोन का इस्तेमाल करते थे, स्टोन एज अ वेपन का इस्तेमाल करते थे, हथियार की तरह स्टोन को यूज करते थे। तो अगर फॉर एग्जांपल एक शेर आ रहा है, तो शेर को मुझे मारने के लिए क्या करना होगा? मेरे पास आना होगा। मैं क्या करूंगा कि मैं एक छोटा सा पत्थर लूंगा, उस पत्थर में छोटी सी ऐसा छेनी हथौड़ी से क्या करूंगा, उसको थोड़ा शेप मिलाऊंगा, शार्प शेप मिलाऊंगा, और उसके बाद उसमें एक लकड़ी बांध दूंगा, लंबी सी लकड़ी बांध दूंगा, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन से ऐसे फेंकूंगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से वो जाएगा और उतनी दूर पे शेर को लग जाएगा। शेर घायल हो गया। शेर घायल हो गया तो थोड़ा कमजोर हो गया। अब मैं एक ग्रुप में जाऊंगा और उसको मार दूंगा। शेर मार दे रहे हैं, इतना ऊंचा ऊंचा शेर मार दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ये क्यों हो पाया? अब धीरे धीरे हम जब शेर मारने लग गए तो कल को शेर हमें देखेगा, ये तो सेम वही इंसान है जिसने कल मेरे भाई को मारा था, तो मुझसे दूर भागेगा। तो ये लोग धीरे 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 जंगल की तरफ भागने लगेंगे, हमारे पास जमीन बचने लगेगी।
हमारे पास धीरे धीरे लैंड बहुत ज्यादा हमारे पास ऑक्युपाई करने के लिए बच जाएगा कि नहीं, कि जैसे जैसे मैं आपको मारूंगा आप भागोगे, मैं आपको मारूंगा आप और भागोगे, मैं आपको मारूंगा आप और भागोगे, तो अब मेरी यहां से वहां तक लैंड हो गई ना, इतनी लंबी लैंड मेरे पास आ गई। और इसी के कारण से इसी प्रोसेस से इंसानों ने और होमो इरेक्टस ने पूरी दुनिया पे काबू कर लिया, पूरी दुनिया पे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब होमो इरेक्टस तो सही हो चुके थे पहले ही। ऐसे इंसान अगर आपसे कोई भी पूछे कि वो पहला इंसान कौन था जो अफ्रीका से बाहर निकला था, वो पहला बंदर कौन था जो अफ्रीका से बाहर निकला था, तो उसका नाम क्या होगा, होमो इरेक्टस, और खड़ा सीधा खड़ा होने वाला इंसान। ठीक है, अब यही लोग थे जो सबसे पहले भारत में भी आएंगे। अब ये लोग जब भारत में आएंगे तो इन्हीं को भारत में बोल दिया जाता है दी फर्स्ट इंडियंस, और ये पहले भारतीय। अब पहले भारतीय सोच के देखिए कि आज से लगभग 2 लाख साल पहले आए होंगे, 2 लाख साल पहले आए होंगे। हमें कैसे पता, तो अपने पास में यूपीएससी अगर आपसे पूछ देता है अकेडमी की, तो याद रखिएगा एक एविडेंस मिला है जिसको बोलते हैं हथनौरा एविडेंस। हथनौरा, हिंदी में भी इसको हथनौरा ही लिखेंगे। ठीक है, हथनौरा एविडेंस कहां पे है, नर्मदा, सुने हैं नर्मदा वैली कहां पे है, दिस इज नर्मदा। तो नर्मदा वैली में हमें कुछ तो ऐसा अवशेष मिला जिसमें हमें ये साक्ष्य मिला उससे कि ये लोग यहाँ पे भी पहुंच चुके थे। समझ में आया, भारत में आ गए ये लोग। पर भारत में ना स्ट्रगल ठीक से हुई नहीं इनकी, हम थोड़ी दूसरी दुनिया में देखेंगे। अब क्या हो रहा है, सब लोग निकल चुके हैं एक साथ में। सब लोग का मतलब होता है यासिर भी निकल चुके हैं, यासिर यहीं पे बैठे हुए हैं अफ्रीका में। हाँ, क्रिश बैठे हुए हैं लगभग ईरान वाले रीजन पे, आज के डेट में जो ईरान जेरूसलम वाला रीजन है ना, वहां पे क्रिश बैठे हुए हैं। सोनू बैठे हुए हैं कहा, यूरोप में। ठीक है, अनुष्का इंडिया आ चुकी है और मानसी चाइना जा चुकी है। ये सब लोग धीरे धीरे 1 लाख साल तक वहीं रहते हैं। 1 लाख साल तक में इनके अंदर में कैसे एक्टिविटीज होती है, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में इमोशनल कनेक्शन बैठता है। हमें कैसे पता, तो हमें एक बूढ़े इंसान का ना अवशेष मिला, बूढ़े इंसान का हड्डी मिला। अब बूढ़े इंसान की हड्डी में हमें पता चला कि उसका कंधा टूटा हुआ था। ठीक है, और एक पैर से वो लिम्प होकर चलता था। पता चल जाएगा हड्डियों से, अगर किसी को पोलियो होगा तो उसकी हड्डियों से नहीं पता चल जाएगा कि उसको पोलियो है, लिम्प होके चलता था। अब लिम्प होके चलने से हमने क्या कहानी बनाई, ये बंदा जो है वो प्रॉपर फुल कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है, लंगड़ा आदमी है जो शिकार पे नहीं जा सकता है, इसको अलग से एक सहारा चाहिए, 2 आदमी चाहिए जो कंधे पे लाद के जाने के लिए। क्यों कोई इंसान किसी दूसरे एकदम कमजोर इंसान की मदद करे, जानवर है ना हम लोग, बंदर को देखा एक दूसरे की मदद करते, शेर को देखा एक दूसरे की मदद करते नहीं। पर हम इंसानों के अंदर में मेमोरी जब आई तो हम इंसानों, एक इंसान दूसरे इंसान को याद रखने लग गए, इमेजिन करने लग गए, कल्पना करने लगे उन सब की। दैट इज व्हाई हमने उस बूढ़े इंसान की, जिसका नाम है सनीदार वन, जो हड्डियां हमें मिली है ना, उस हड्डियों को बोलते हैं, और आप लोग इसको नाम रखिएगा नंदी। आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्व विभाग ने इसका नाम क्या रखा है, नंदी। नंदी नाम का मानुष हुआ करता था। अब ये नंदी नाम का मानुष जो है वो समझ में आ रहा है कि इस नंदी से हमें पता चलता है कि एक इंसान, एक बंदर दूसरे बंदर से थोड़ी सहानुभूति रखता है ना, कुछ तो कंपैशन वाली फीलिंग है कि यार ये बेचारा बूढ़ा आदमी है, खाना पीना नहीं खा पा रहा है ना, लग रहा है, अगर इसको छोड़ दूंगा पीछे में तो ये बंदा क्या हो जाएगा, किसी न किसी दूसरे जानवर का शिकार हो जाएगा ये, इसलिए मैं इसको अपने साथ रखूंगा। पहली बार इंसानों को कंपैशन नाम की फीलिंग आई, और उसके एविडेंस हमने कहां से कहानियां निकाली, एक हड्डी मिला निकाल दी कहानी। समझ में आ रहा है इतिहास में कहानियां कैसे रची जाती है, आ रहा है। अब एक और मैं आपके ऊपर में एक दूसरी चीज डालता हूँ। कुछ दिनों के बाद में हमें कुछ लोग और मिले, कहां पे, ये सोनू वाले गए थे। सोनू तो ऊपर चले गए थे। सोनू जब ऊपर चले गए थे तो यहाँ पर कुछ लोग, सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन, यूरोप में आप सबको मैं भेज देता हूं, तो आप यूरोप में आप सबके अंदर में कैसी शरीर में क्या बदलाव आएगा, कैसा बदलाव आएगा शरीर, बहुत ठंडी है, इतना याद है, बहुत ठंडी है, बर्फ है, और ठंडी के अलावा आइस एज भी चल रहा है। आइस एज चल रहा है तो और भी ठंडी है। तो सबसे पहला बदलाव क्या आएगा कि मेरे नोज में ठंडी हवाएं जब जाएंगी, ठीक है, और ऊपर पहाड़ों पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है कि ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कमी होती है, तो नाक के छेद छोटे होंगे बड़े होंगे, बड़े बड़े नोज, इतने बड़े नोज, इतने मोटे इतने बड़े नोज दिखेंगे आपको। तो सबसे पहला शारीरिक बदलाव ऐसे दिखेगा। दूसरा कि ये लोग ऊपर में, अब ऊपर पहाड़ है, पहाड़ी में हमने क्या बोला, जानवर के स्किन मोटे हो जाते हैं, है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। पोलर बियर देखा है, पोलर बियर कितना हैवी आदमी होता है ना, अब उतना बड़ा मोटा चीज को मार के काट के दांत से चबाने के लिए आपको बहुत, तीत भी बहुत तेज चाहिए ना,
हाँ, तो उनके पास टीथ भी बहुत हाई हैवी हैवी हुआ करते थे। हमें कैसे पता? तो एक दिन हमने क्या देखा कि एक टीथ था, उस टीथ पे किसी ने मार्क बना रखा था, टैटू बना रखा था। अब इसका क्या रिज़ल्ट लो, कहानी बनाइए। कैसे कहानी बनाइएगा? अगर आपको एक दांत मिल जाता है जमीन खोदने पे और उसमें ना ऐसे निशान बने हुए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, इसका मतलब कहानी रचनी है, बस रचिए कोई अच्छी, बुद्धि लगाइए, किसके पास सबसे बढ़िया कहानी किससे निकल के आती है। हाँ, गुड। अब ये आपकी जस्टिफाइड हो गई पहला बेंच। अब आप फर्स्ट बेंच पे बैठिएगा, ठीक है। अगर मुझे आपसे जान पहचान बनानी है, आपको याद रखना है, आपको बताना है कि आप लोग 2-3 इयर्स के ही हैं, तो आप सबको मैं एक इंसिग्निया दूंगा कि नहीं, एक चिन्ह दूंगा कि नहीं, आप सबको कि आप पहचान पाओ एक दूसरे से। इन लोगों ने दांतों में कर रखा था। अब इसका मतलब है कि जो लोग नंदी के साथ में बैठे होंगे, वो सिर्फ नंदी और सिर्फ वो इंसान ही आसपास में नहीं घूम रहा होगा, एक पूरी क्लैन होगी, पूरा ग्रुप होगा जो साथ में रहता होगा, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अपने आप को कैसे पहचान करता होगा? तो नाम तो थे नहीं सबके, बोलना तो आता नहीं था सबको, तो नाम कैसे बोलेंगे? तो दांतों में चिन्ह लगा देते थे कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। एक छोटे से दांत से कहानियां रची थी हमने, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। ये लोग कैसे इंसान है, सोच के देखिए। ठंडी है, आर्कटिक रीजन। सोनू यहाँ रह रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे क्लैन के साथ, 15-20 लोग एक साथ रह रहे हैं, ठंडी है, मोटे मोटे जानवर होते हैं। एक इंसान एक जानवर को नहीं मार सकता है। एक जानवर को मारने के लिए क्या चाहिए? 3-4-5 आदमी चाहिए। तो इसी कारण से कबीले बन गए होंगे। कबीले का मतलब कि एक दूसरे के साथ में रहना होगा। अब हो सकता है वो बूढ़ा इंसान जो होगा बुद्धि देता होगा, इसीलिए उसको रखा होगा। जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल कंट्रीब्यूशन ही कर पाए, जाकर जानवर ही मार पाए, पर वो क्या और दूसरे काम क्या कर सकता होगा? कि हो सकता है बताता होगा कि देखो वहां पर वो जानवर आ रहे हैं, उसको ना ऐसे घुमा के मारना, यहाँ पर ये जो छोटे जानवर है इनको इस तरीके से मारना, गले पे मारोगे तो जल्दी मरेगा, सर पे मारोगे तो जल्दी मरेगा, तभी इसको रखा गया होगा। नहीं तो क्या ही फायदा इनके रखने का? आज भी जिसका यूज नहीं होता है उसको हम खत्म कर देते हैं कि नहीं, फंक्शन ही नहीं है जिसका, उसका रखने का क्या ही फायदा, मर जाओ। अब सेम वैसे ही हमने क्या सोचा कि कबीले, एक सोनू का कबीला अलग से रह रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सारे लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कि 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, पता है इतना? आर्कटिक में 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है। किसको कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में? सबको आइडिया इतना? हाँ, 6 महीने रात 6 महीने दिन जब होते होंगे, तो अब ये लोग क्या करते होंगे कि इनका, अब सोच देखिए कितना डिप्रेसिंग है कि हो सकता है कि एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में किसी दूसरे इंसान से मिल ही ना पाए, देख ही ना पाए, वही 10 लोग ही हैं, वही 10 लोग के साथ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और तो और जेनेटिक म्यूटेशन भी हमें नहीं मिले, मतलब कि अगर मैं हूं और मैंने किसी दूसरे जीन की महिला के साथ में सेक्स किया, तो हमारे बच्चों में जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखेगी कि नहीं? जो जीन होता है डीएनए का, उसमें थोड़े बहुत बदलाव दिखेंगे, जैसे मेरा ए होगा, उसका मान के चलिए एस होगा, पी होगा, टी होगा, तो अब अगले वाले बच्चे में क्या हो जाएगा? ए एस पी टी ऐसे करके कुछ आएगा कि नहीं आएगा, है ना? पर अगर मैं पूरे के पूरे अपने जीवन काल में किसी दूसरे इंसान से मिल ही नहीं रहा हूं, तो मैं आपस में ही संभोग करूंगा, आपस में संभोग करूंगा, तो क्या उसके बच्चों जो दिखेंगे, उस बच्चों में डाइवर्सिटी दिखेगी, अलग विविधता दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। अब यही विविधता के कारण से धीरे धीरे इनका डिक्लाइन भी होगा, ये मर जाए। अब ये इतिहास ने हमें बताया कि आपको दूसरे दूसरे जीन पकड़ करके उनसे ब्याह करना है, तो जैसे मैंने सोच रखा है कि निग्रो से ही करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पुराने इंडियन है ना वो लोग, मतलब सबसे पुराने लोग हैं वो लोग। क्या समझा अभी? कि सोनू यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत ठंडी पड़ती है, और इतनी ठंडी पड़ती है कि किसी दूसरे इंसान से मिलना जुलना कुछ नहीं हो पाता है, अपने ही आपस में रहते हैं, आपस में ही इंटरसेक्स करते हैं। इंटरसेक्स का मतलब है कि आपस में भाई बहन जो भी पैदा होते होंगे, तो लड़की अगर दिख जाती होगी तो उसके साथ ही सेक्स करते हैं ये लोग। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी नहीं मिलती है, जीन में विविधता भी नहीं दिखती हम लोगों को, और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे इनके अंदर कुछ खास बदलाव नहीं आ पाता है। नाक चौड़ी है तो नाक चौड़ी रहेगी, इनकी नाकों में जो अगला बच्चा आएगा उसको छोटी नाक का सहारा लेने की आवश्यकता कभी लगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर को डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। अब धीरे धीरे हमने क्या देखा कि अब ये लोग 6 महीना दिन 6 महीना रात देखते देखते एक दिन किसी दिन इन लोगों को लगा कि बैठे हुए हैं, दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग तो आ चुका है। अब किसी भी एक दिन इन लोगों ने आग की खोज कर दी। क्यों? क्योंकि दिमाग आ चुका है, तो पत्थर से मारते हैं लोगों को, पत्थर से मारते हैं, तो पत्थर से सीधा ऐसे रॉ पत्थर उठा के मैंने ऐसे पीछे फेंक दिया, तो किसी को लगा, कोई मरा, किसी को नहीं लगा तो नहीं मरा, मोटी चमड़ी वाले जानवर है वहां पर। तो अगर मैंने इस स्टोन में थोड़ी शेप ला दी, थोड़ा शार्प कर दिया इसको, तो अब फेंकूंगा तो मर जाएगा ना सामने वाला इंसान। एंड दैट इज वाई ऐसी शेप अगर कोई लगा रहा होगा ना, ऐसे टकरा रहा होगा आपस में शेप बनाने के लिए, तो शेप बनाते 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 आग निकल गया।
अब क्या इन लोगों ने पहली बार आग देखा होगा क्या? गेस करिए, क्या लगता है आज तक पहली बार आग देखा होगा क्या? पहले, इससे पहले आप कहाँ देखा होगा? थंडर स्ट्राइक, गुड। जब कभी बिजली गिरी होगी ना, लाइटनिंग हुई होगी, तो लाइटनिंग वगैरह जब हुई होगी तो फिर किसी भी चीज पे अगर लगती है तो आग ही तो निकलता है। तो ये लोग ना पहले प्रकृति पे बहुत ज्यादा निर्भर होते थे कि अगर मान के चलिए बारिश कब हो जाए, ठीक है, लाइटनिंग कब आ जाए, ये सारी चीज ये लोग खुद कर रहे थे। अब सोच के देखिए कि पहली बार इंसान ने सबसे पहला हाथ उठाकर औजार बनाए, तो इतिहास में परिवर्तन हुआ। ये लोग घूम फिर के बाहर निकल के चले गए, देश दुनिया में घूमने लग गए, ठीक है। ऐसे जानवर जो सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते होने चाहिए, वो आज देश दुनिया में पाए जा रहे हैं। यहाँ रांची में बैठ के पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो सिर्फ हाथों का उपयोग इतना कहलाता है। इसके बाद दूसरा चीज क्या निकल के आ गया कि आग का इस्तेमाल इन्होंने करना जैसे ही स्टार्ट कर दिया तो कितना फायदा दिखेगा। अब बाकी जानवर जो शाम होते अपने अपने जंगल में चले जाते थे, ये जानवर 3-4 घंटे ज्यादा मिलेगा इनको। 6 बजे से 10 बजे तक भी कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं आपके नजर में? 10 बजे के बाद ही ना नींद आएगी इनको। तो पहले शाम 6 बजे हो जाता था, अब 6 बजे रात हो गया तो ये काम धाम करना छोड़ देते थे। बाकी जानवर भी छोड़ देते हैं, रात में तो घूमते नहीं है नॉर्मली। अब इस जानवर ने वो जो 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिले, उस 4-5 घंटे में क्या करना स्टार्ट कर दिया कि और बढ़िया औजार, कल के लिए प्लानिंग, कल के लिए पूरी दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि कल इस ग्रुप में ऐसे जाएंगे, ये करेंगे, इस जानवर को ऐसे मारेंगे। अब धीरे धीरे ये और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समाज में डोमिनेशन की कोशिश कर रहे हैं। उसी समाज में पूरी के पूरे विश्व पे इसी जानवर ने तो डोमिनेशन किया है जो आज के डेट में हमारे जैसे दिख रहे हैं। अब ये सारे जो जानवर हैं वो क्या कर रहे हैं, और दिमाग लगा लगा के डोमिनेशन कर रहे हैं। अब डोमिनेशन करते करते ये जो लोग हैं, इस सारे लोग, सोनू का नाम अकेडमिकली हम क्या देते हैं, ठीक है, नियांदरथल ऐसे इंसान हुआ करते थे जो होमो इरेक्टस से इवॉल्व तो हुए थे, पर इवॉल्व होने के लिए कहां चले गए ये लोग? यूरोप में चले गए। सबसे दिमाग वाले इंसान, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान। क्यों? क्योंकि जब जानवर पहाड़ पे ठंडी जगहों पे रहता है तो वो जब अपने शरीर को इस बहुत स्ट्रांग तरीके से ढाल सकता है, तो हम भी तो जानवर हैं, हम भी तो उसी तरीके से अपने शरीर को ढाल सकते हैं। अब हमें कैसे पता? तो नॉर्मली अगर मेरे शरीर में तो सारा मांस हटा दीजिए और स्केलेटन रूप में मुझे इमेजिन करिए एक बार, मैं सिर्फ स्केलेटन रूप में, तो क्या दिखूंगा? स्केलेटन सबने देखा क्या होगा, पतले पतले स्केलेटन्स होते हैं, ठीक है, लंबे चौड़े। सारे स्केलेटन्स को डबली साइज कर दीजिए। डबली साइज का मतलब है कि इतने पतले स्केलेटन को इतना चौड़ा, इतने इसको इतना चौड़ा, बोन वाले को इतना पतला है इतना चौड़ा कर दिया, ठीक है। चेस्ट ये है, इसको इतना चौड़ा कर दिया। तो ये सारे स्केलेटन को अगर मैंने डबली साइज कर दिया तो इनकी हाइट थोड़ी कम हो गई, और सेम ऐसे ही दिखते थे कौन? नीलैंडर्स, ठीक है। दिख रहा है? अब आपको नहीं दिखेगा। नाक चौड़े हैं, आंख छोटी क्यों है, और भावे ऐसे उठी हुई क्यों है? क्यों ऐसे भावे ऐसे उठी हुई है? हाँ, किसने बताया? आपने बताया। क्या नाम हुआ आपका? आयुष, गुड। ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत आपने एल्बिडो इफेक्ट के बारे में पढ़ा है? एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है कि सूर्य की किरणें किसी भी जगह धरती पे जब आती तो उसकी 90% रेज वापस चली जाती है। सुना है ये? हाँ, इसको अंग्रेजी में एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं। इन्वायरमेंट पे पढ़िएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। अब एल्बिडो इफेक्ट में क्या होता है कि कौन सी चीज कितनी सूर्य की किरणें को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ब्लैक कलर ज्यादा करेगा कम करेगा, सफेद कलर कम, इट मीन्स कि ज्यादा रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना, कि लाइट जब आएगा ना तो ज्यादा तेजी से वापस जाएगा और आपकी आंख में लगेगा और आपकी आंख को अंधा कर देगा। इसीलिए ऐसे सोच के देखिए, जानवर धीरे धीरे ये अपने आप को जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, पूरे के पूरे समाज में परिवर्तन हो रहा है, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण में जितना परिवर्तन हो रहा है उसमें ये अपने आप को भी ढालते चले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ होगा?
अब इसमें क्या होगा, नॉर्मली ये लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, आग की खोज कर दी, आग की खोज कर दी, और सबसे एडवांस मानव निएंडरथल को अभी 2017 में इनका इन्वेंशन हुआ है, और उसके बाद से पूरे इतिहास में बाकी लोगों को पढ़ाने से ज्यादा बेटर निएंडरथल को पढ़ाना रखता है। क्यों? क्योंकि सबसे एडवांस ह्यूमन, सबसे आधुनिक मानव, इस इंसान ने आग की खोज, इस इंसान ने दुनिया को बताया कि हम किस तरीके से रहते थे, खाते थे, पीते थे, जब हमारे पास कोई भी इंसान नहीं था। आपस में कहानियां कैसे बनाते होंगे हम, कल्पना करना आ गया तो आप डेली बैठकर आधा घंटा किसी को कान से खून निकलवाएंगे, सुनो मेरी बात, क्या आया सपना कल रात को मुझे, तो अब डेली ऐसे ही काम करते होंगे ये लोग। अब ये सारे के सारे काम करते करते एक दिन इन्होंने क्या देखा होगा कि कुछ और भी मानव थे, सब सारे मानव अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट कर रहे थे। अब कुछ मानव ना यहाँ पे थे, जैसे कृष, अब कृष यहाँ पे थे, तो इनको दोनों चीजें समझ में आ रही थी। इनके शरीर में गर्माहट, ये जो अफ्रीका से आए थे इस वाले रीजन पे क्या है, थोड़ी गर्माहट है। अब थोड़ी गर्माहट से इनके शरीर में क्या हो गया कि अब नॉर्मली क्या है, मोटे इंसान को कभी गर्मी लगती है, ठंडी लगती है? नहीं। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि फैट का लेयर ज्यादा है। तो फैट का लेयर जो है वो आपकी जो ठंडी हवा आती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए मोटे इंसान को कभी ठंडी नहीं लगती है। अब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं कि ठंडे प्रदेश में पतले इंसान पाए जाएंगे कि मोटे इंसान पाए जाएंगे? मोटे, क्योंकि उनके शरीर में उनको ठंडा नहीं लगना है। तो ऊपर में जो निएंडरथल थे वो मोटे मोटे हैवी हैवी हुआ करते थे। पर कृष अब गर्मी वाले स्थान में है, तो कृष क्या है, पतले हैं दुबले हैं? पतले हैं या मोटे होंगे? पतले दुबले पतले होंगे। अब दुबले पतले होने के साथ साथ क्या होगा, ये अब धीरे धीरे ऊपर से ठंडी हवाएं भी चल रही है ना, यहाँ पे थोड़ा कि कोल्ड करंट चलता होगा, थोड़ा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इससे इनके शरीर में ठंडा ठंडा वाला भी चीज एहसास हो रहा है। तो इनके 1 2 3 4 5 जनरेशन के बाद में 50 साल 100 साल 1000 साल के आसपास में इनके शरीर में ऐसा अडेप्टेबिलिटी आ गई है, इस तरीके से ये अपने आप को ढाल चुके हैं कि ये ठंडी में भी रह सकते हैं, गर्मी में भी रह सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ होगा कि ऊपर में सोनू की प्रजाति बैठी होगी। अब सोनू की प्रजाति धीरे धीरे ना खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्यों? क्योंकि अपने ही, अब मान के चलिए कि मैं हूं, सोनू है और एक महिला है, तो हम दोनों क्या करते हैं, उसी महिला से सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि उस महिला से एक बेटी निकली, एक बेटा निकला, तो फिर उन दोनों ने आपस में सेक्स किया, पर उससे एक ही बेटा निकल पाया। अब सेक्स करने की कोई महिला है, बच्चा कहां से पैदा करेंगे? तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही क्योंकि ये दूसरे किसी प्रजाति के साथ में संभोग नहीं करते थे, तो इनके अंदर में विविधता आ नहीं पाई। अब आ नहीं पाई तो धीरे धीरे खत्म होने चल गए। कुछ लोग बचे होंगे 15-20 हजार। अब इस हिसाब से लोग अगर बचे होंगे तो अचानक से क्या दिखा कि सोनू अपने पूरे ट्राइबल्स के साथ, क्लैन के साथ उनकी तरफ आ रहे हैं। इनके दृष्टिकोण से देख के देखिए, न्यूलैंडर्स के दृष्टिकोण से देखिए कि क्या इन लोगों ने भाला उला उठा के मारने चले गए होंगे? क्या नहीं, 15-20 है, मार खा जाएंगे बेकार का। इसीलिए इन लोगों ने बस ऊपर से देखा होगा। जैसे जैसे वो पास आते चले गए, जैसे जैसे एक इंसान ने एक जानवर को अपने से दूर भगाया कि आपके पास आए तो आप पीछे चले गए, आपके पास आए तो आप और पीछे चले गए, आपके पास आए तो आप और पीछे चले गए, तो जैसे जानवरों को हमने जंगलों में ढकेला, वैसे ही कृष जब आ रहे थे, ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, तो निएंडरथैलर्स डर से और ऊपर की तरफ जाने लग गए, क्योंकि मार देंगे ना इनको, है तो जानवर ही, दोनों जानवर ही, दोनों को थोड़ी पता दोनों इंसान है। इनको मारकर इनके मांस खाए जाएंगे। ये इनके मांस खाया करते थे, हम सब सिर्फ जानवरों के मांस नहीं खाते थे, एक दूसरे बंदरों के भी मांस खाया करते थे मार के उनको हम। तो ये भी धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जाने लग गए, और ऊपर की तरफ जाने लग गए, तो इनके पास क्या वहां पे जिंदगी, मतलब इनकी जीवन बचा रहेगा इनका, और मरने की कगार पे जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं, वहां पे तो पेड़ पौधे भी नहीं है, और एक्सट्रीम क्लाइमेट, और ठंडा प्रदेश, और मर जाएंगे। पर धीरे धीरे क्या, अगर वॉर नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, तो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे क्या? मिले थे, ठीक है। कभी हो सकता है पानी लाने गए होंगे, तो पानी लाने में एक निएंडरथैलर्स होगा, तो ऐसा ऐसा मुंह धो रहा होगा, तो आपके कबीले की एक महिला वहां से क्रॉस कर रही होगी, तो उसने देखा होगा, तो देखा होगा अरे चौड़ी हड्डी, बॉडी बिल्डर, तो फिर दोनों में संभोग हो गया होगा। हमें कैसे पता? तो हम सब के अंदर आज के डेट में जो होमो सेपियंस है 2% इनके डीएनए, सोनू के डीएनए। तो सोनू आज भी हम सब के अंदर में जिंदा है। कैसे जिंदा है? तो कभी एक बार जब ये दोनों मिले होंगे, इनके कबीले की कोई लड़की मिली होगी, और इनके कबीले से सोनू ही बचे होंगे, तो सोनू ने उस कबीले की लड़की के साथ में सेक्स किया होगा और अपनी जीवन को थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब सोनू के अंदर में क्या है? नाक चौड़े, ठंडे प्रदेश में रहने की आदत, और इनके कबीले में क्या है? ये दुबले पतले और अच्छे से शरीर जो है वो गर्मी से अडाप्ट कर चुका है। अब जो बच्चे निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? थोड़े दोनों जगह ठंडे में भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं ना।
इनको बोला गया देनिसोवान। इन दोनों के संभोग से जो बच्चे निकले इनको क्या बोला गया? सबसे क्लोजेस्ट कजन है हमारे। तो अगर आपके कजन है ना, कजन वगैरह होंगे, तो आपके कजन कैसे होंगे कि अपने जैसा आदमी है, बैठ जाएंगे तो 10 मिनट की बात कर सकते हैं, आराम से 10 मिनट बात कर सकते हैं। तो सबसे अपने क्लोजेस्ट कजन कौन है? देनिसोवान। कैसे निकल के आए, समझ में आया? लास्ट तक दिख रहा है? 2019 सब लोग बनाएंगे। जिसको हिंदी माध्यम वाले कौन है? ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। ये देनिसोवान शब्द जो आजकल मीडिया में दिख रहा है, उपस्थित होता है, वो किस चीज से रिलेटेड है? तो पहला डायनासोर की प्रजाति है, दूसरा कि पुराने अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है, मानव की प्रजाति है, तीसरा कि नॉर्थ ईस्ट में कोई केव है, कोई गुफा है, उसका नाम देनिसोवान है, और चौथा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत पुराना जियोलॉजिकल इतिहास जो है उसको देनिसोवान बोलते हैं। कौन सा होगा आंसर? आप बताइए कौन सा है ये देनिसोवान का मतलब? हाँ आप, हाँ अभी तो पढ़ाई। कौन है देनिसोवान? जो ये शब्द दिख रहा है ना देनिसोवान, इसको हिंदी में लिख दूं। डेनिसोवान नाम का जो प्रजाति है, ये क्या, ये प्रजाति नहीं है, बस बोला डेनिसोवान न्यूज में दिख रहा है, अखबार में रोज दिखता है। ये कौन है ये लोग? इन दोनों के संभोग से जो बच्चे पैदा हुए उसको क्या नाम दिया गया? डेनिसोवान। तो यूपीएससी के ऐसे क्वेश्चंस जितने बार जो भी टॉपिक्स आते रहेगा, तो वैसे हम सारा करते रहेंगे, तो कम से कम 250-300 क्वेश्चन यहीं पे हम कर लेंगे। तो आप सबको पीवाईक्यूज जैसे ही हम टॉपिक पढ़ाते रहेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करते रहेंगे, तो थोड़ा आंख ना कान खुले रखिएगा, ठीक है? हिंदी माध्यम वाले मैं ट्राई करूंगा कि उसका ट्रांसलेशन भी बगल में, क्योंकि इंटरनेट पे हिंदी माध्यम डालते नहीं है ये लोग। अब मेरे दिमाग में क्या है कि मेरे को टर्म से याद है कौन से साल में क्वेश्चन आया, तो हम क्या करते हैं कि उसको सीधा डाल देते हैं तो आ जाता है। मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है? कोई समस्या? अभी हिंदी माध्यम है, हाँ। तो यहाँ क्योंकि सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बन रहा है सबसे। देनिसोवान कौन थे? आगे बढ़े। अब ये देनिसोवान लोग जो है ये हमारे सबसे नजदीकी कजन है, सबसे नजदीकी हमारे रिलेटिव हुआ करते थे, हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे देनिसोवान। क्यों? क्योंकि आज हम जैसे दिखते हैं ना, हम भी तो क्या सीधा एक ही मनुष्य की जाति से मिलके थोड़ी बने, हमने कितनों के साथ संभोग किया होगा, कितनों के साथ संभोग किया होगा, तो हमें दूर दृष्टि दिखी होगी। अब दूर दृष्टि कैसे दिखती होगी? वैसे इंसान को जो जंगल में रहता है, जंगल में हमें देखने के लिए ऐसे करना होता होगा ना कि अरे दूर, या जो रात जहां ज्यादा होती है, अब रात ज्यादा होती होगी तो दूर देखने के लिए ऐसे देखना होता होगा। अब उनसे अगर किसी ने सेक्स किया होगा, संभोग किया होगा, तो उनके बच्चों में क्या निकला होगा? दूर दृष्टि, ठीक है? अब धीरे धीरे ये देनिसोवान लोग जो है वो और कहीं और मूव करेंगे। अब इस इंसान को ना हमेशा याद रखिएगा कि वो देनिसोवान में जो इंसान बैठे हुए हैं ना, अब वो एकदम ऐसा बीच में जाकर बैठ गए। अब बताइए कि वो कहां कहां नहीं जा सकते हैं? वो इनसे भी मिल सकते हैं, वो इनसे भी मिल सकते हैं, वो इनसे भी मिल सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं। अब पूरे इतिहास में इन्हीं मिलन को लिखा गया है कि कौन कब कैसे आया। सिर्फ ये लोग आते थे क्या? हमारी महिलाओं के साथ में सेक्स करने के लिए। मारपीट भी होता था तो महिलाओं के लिए ही होता था। अभी कहानी सुनाता हूं, सुनिएगा कि अब सब लोग धीरे धीरे अपने अपने प्रजाति में आ चुके हैं। एक इंसान थोड़ा सा एडवांस है, क्यों? क्योंकि वो दो जोड़ों से मिलकर बना है, तो बाकियों से बुद्धि में तेज है, बाकियों से बहुत सारे स्किल सेट में बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज होंगी जिसमें वो ज्यादा तेज दिमाग का होगा। तो अब उसने क्या बनाया कि धीरे धीरे कबीलियत बना ली। कबीले तो चल रहे थे, अब कबीले जब बना लिए इसने, तो उसने सोचा कि क्यों एक ही जगह पे रुके। जब मैं किसी, मान के चलिए कि एक दिन कृष जो है, कृष के पूरे कबीले ने एक शेर मारा, बड़ा सा शेर मारा,
मुझे भी मार के खाना चाहिए था, पर मैं क्या करूंगा, कितना आसान होगा कि इनके मारे हुए शेर पे मैं कब्जा कर लूं। आसान है, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। अब दिमाग है तो छल कपट भी आएगा ना, झूठ नाम की चीज आएगी। अब यहां पर इंसान जो है वो सिर्फ खाने खाने के लिए पीछे भाग रहे हैं कि उनको कहीं से खाना मिल जाए। पर कुछ ऐसे इंसान हैं जैसे दिनेश सोबांस, उनको बुद्धि खुल गई, उनको लगा कि नहीं यार, ज्यादा समझदारी जानवर पकड़ने में नहीं, औरत पकड़ने में। क्यों? क्योंकि वो औरत ही थी जिसके कारण से उनके अंदर में क्या आ गया, नई चेंज है, कुछ तो नया बदलाव दिख गया उनके अंदर में। कैसा बदलाव दिख गया कि वो लोग बाकियों से ज्यादा समझदार हो गए, नैन नक्शे ठीक हो गए, ब्लू कलर की आंखें दिख रही है उनकी, कान ऐसे नहीं है। कान नॉर्मली क्या होता था कि बड़े कान होते थे और वो कानों को हिला पाते थे ऐसे। आप में से कुछ लोग आज भी होंगे ऐसे उस समय के जो अपने आप को दिखाते हुए, देख मैं कान हिला पाता हूँ, है ना, कुछ लोग होते होंगे। जैसे वो सिंघम में नहीं, ऐसे वो ये हिला लेता है इसे भी करके, तो कुछ लोग कान हिलाते होंगे। क्यों कान हिलाते होंगे? क्योंकि कोई जीन बचा होगा उनका, नीलांडर का जीन बचा है। अब नीलांडर का जीन बचा हुआ है तो वो भी कान हिला पाते होंगे। अब हम धीरे धीरे जब नीचे आने लग गए तो हमें जानवर की आवाज सुनने के लिए कि कहाँ जानवर है, तो ऐसे करके सुनेंगे कि बहुत दूर से जानवर की आवाज आ रही है, चलो उस दिशा में चलते हैं जानवर पकड़ने के लिए। तो आवश्यक है कि हमें आवश्यकता है हमारी नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, कृष जो जानवर पकड़ के लाएंगे तो कृष को मारूंगा और इनसे जानवर छीन लूंगा। मैं ज्यादा बुद्धि वाला इंसान हूं, ज्यादा डोमिनेटेड इंसान हूं, ज्यादा स्किल वाला इंसान हूं, है ना। अब इसके कारण से इन लोगों को खाने पीने की समस्या तो सॉल्व हो गई। अब इन लोगों ने पूरी की पूरी प्रजाति को अब एकदम अलग ही दिशा देने की कोशिश की कि महिला पकड़ते। अगर दूसरे प्रजाति की महिला कहीं दिख गई तो उनके साथ बस मुझे बच्चे पैदा करने हैं, और मार होने लगा महिला पकड़ने के लिए। तो अब एक कबीला है, मान लीजिए आपका एक कबीला रह जाता है, आपके कबीले का नाम है हगाल कबीला, है ना, HAGHAL, दिस इज एक्चुअली तो आपका एक कबीला, इसका नाम है हगाल। अब हगाल में एक बंदा है, तो मान के चलिए आप उस बंदे का टीम लीड कर रहे हो, ठीक है। तो टीम लीडर हो, आपका नाम है ऋषि रखते हैं। तो अब ये लोग एक कबीले हैं, ये लोग आराम से जी रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और चूंकि आपस में क्या हो गया इनके, ये शारीरिक संबंध भी बन रहा है, कंपैशन नाम की चीज है कि नहीं इनके बीच में आपस में, ये बहुत है ना कि भावुक है ये लोग एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के साथ ही इतने इतने दिन बिता रहे हैं सब लोग। अब उसमें से कुछ लोग धीरे धीरे ना रिलीजन नाम की चीज भी फॉलो अप कर रहे हैं, धर्म नाम की चीज भी फॉलो अप कर रहे हैं। अब इतने पुराने लोग धर्म का क्या करेंगे, धर्म में तो भगवान चाहिए होंगे, नहीं। धर्म जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ होगा तो उसके पीछे का सबसे मेजर कारण यही रहा होगा, डर। कल क्या होगा उसका डर। अचानक से कोई इंसान मर गया होगा, कोई इंसान मर गया होगा, उसको समझ भी नहीं आया होगा कि मर क्यों गया, कहाँ चला गया ये, अब तक तो मेरे साथ कल पकड़ने जा रहा था। रात को हमने प्लान बनाया था कि कल जब जाऊंगा तो इस बार तुम मारना मेहमत को, है ना। मेहमत को ये लोग महात बोलते थे। मेहमत क्या होता है समझ में आता है? मेहमत की फोटो दिखाता हूँ, आज के डेट में ये दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। दिख रहा है? बड़ा नहीं करूंगा, इतने बड़े हाथी। अब इतने बड़े हाथी, इनका सबसे बड़ा खाना हुआ करते थे, एक बार मारते थे एक हाथी को, पूरा कबीला खाता था, आराम से पूरा कबीला खाता था। अब सोच के देखिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये हाथी अगर खत्म हो जाएंगे तो इनके पास खाने की आवश्यकता, खाने की कमी होगी कि नहीं होगी। तो ये भी एक कारण बना इनके विलुप्त हो जाने का। ये भी विलुप्त हो गया, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इनका इतना शिकार किया, इतना शिकार किया कि पूछिए मत। और तो और कि पहली बार जब घर बनाया हो ना इन लोगों ने, तो पहली बार जब घर बनाया तो पूरी सोच के देखिए किससे बनाया होगा। मेहमत के दांत से, मेहमत के दांतों से इन्होंने घर बनाया। दिख रहा है? अभी तक ये लोग गुफाओं में रह रहे थे, ऐसे गुफाएं जो प्रकृति ने इनको खुद से बना के दिए थे। खुद क्या मेहनत की इन लोगों ने? नहीं, गुफाएं बनी रहती थी, उसी गुफाओं में जाकर रहते थे। पर गुफाएं तो एक ही जगह है, पर इनका शिकार तो भाग रहा है ना, शिकार तो यहाँ से वहां, यहाँ से वहां जा रहा है, हर जगह तो इनको गुफाएं दिखेंगी नहीं। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि अगर मुझे अब किसी एक जगह पे शेल्टर बनाना है, किसी एक जगह पे ठहरना है, और वो ठहराव अपना जो घर है उसी को बदलते रहना है, तो मुझे खुद से बनाना, खुद से अपने छत बनाने की आवश्यकता होगी। और उसके लिए इन लोगों ने इसका शिकार करना स्टार्ट किया। और इसके जो दांत होते थे, हड्डियां होती थी, बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां होती थी, यहाँ से लेकर इतने ऊंचे ऊंचे हड्डियां होती थी। अब इतनी ऊंची ऊंची हड्डियों को अगर मैं एक जगह पे लगा दूं और ऊपर से कुछ छत वगैरह डाल दूं तो घर का काम नहीं करेगा, कैन का काम करेगा कि नहीं करेगा। अब इस तरीके से इन लोगों ने घर बनाए होंगे। दिमाग आ रही है? दो जनरेशन, दो अलग अलग लोग आपस में मेट कर रहे हैं ना, संभोग कर रहे हैं, तो कितनी दिमाग आ रही है सोच के देखिए।
अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मान के चलिए आपका एक कबीला है, आपके कबीले में आपका नाम क्या हुआ? हाँ, तो आप राजमाता है, ठीक है। राजमाता का मतलब है कि इनको ना ऐसा दिख जाता है दुनिया, कब आक्रमण होने वाला है, कब कब ऐसा होने वाला है, कुछ ना कुछ इनको दिख जाता होगा। अब धर्म कैसे आया? तो 2.5 लाख साल पहले कोतुल होयाक नाम का जगह, क्या नाम है उसका? कोतुल होयाक। सब याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दिख रहा है क्या ये? तो टर्की नाम की जगह सुना है आपने? तो टर्की में एक जगह है, टर्की में शहर है, जैसे बिहार में रांची में, जैसे झारखंड में एक शहर है, ठीक है, वैसे ही टर्की नाम की कंट्री है। टर्की नाम की कंट्री में एक जगह है जिसका नाम है कोतुल हयाक। तो कोतुल हयाक में जब ऐसे एक्सप्लोर किया गया, पुरातत्व विभाग ने खोज पड़ताल की, तो हमें ये दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है? ये है इनके राजमाता, ठीक है, समझ में आया? दिख रहा है? अभी राजमाता कुछ तो धर्म की बातें करती है। कैसी धर्म की बातें करती है? तो हमें फिर से बस यही मिली थी। तो अब इतनी चीज मिलने के साथ साथ हम तो कहानीखोर आदमी हैं, तो हमने कहानियां लिखनी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि बहुत पहले किसी गलती वाले इंसान ने हमारे अंदर में कल्पना डेवलप कर दी, कल्पना करना हमें शुरुआत करवा दिया, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो हमने इस पर कहानियां ये डाली कि ये एक औरत होगी जो उस टीम, उस पूरे ग्रुप में, उस पूरे क्लैन में क्या करती होगी कि सबको रास्ता दिखाती होगी और बताती होगी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, तुम कब मर जाओगे, तुमको कब जाना होगा फाइट करने के लिए। आज जाओगे तो बढ़िया फाइट होगा, कल जाओगे तो मर जाओगे, ठीक है। तो आज हमारे पास कौन है? पुरोहित है। अब सोच के देखिए कि ये सब आज की चीजें नहीं है जो हम देखते हैं ना, कि पुरोहित, पंडित है ना, खलीफा, और कौन है? प्रॉफिट, पोप वगैरह क्रिश्चियन में होते होंगे ना। ये सब आज बनाया नहीं गया है या अचानक से नहीं इमर्ज कर गए हैं। 2 लाख साल पहले कोई ना कोई तो होता था, नाम अलग हो जाता होगा, पर सब एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। अब ये जो इंसान है, अब ये राजमाता है, तो राजमाता ने एक दिन बताया कि आपके दरवाजे पे 4 पैरों वाला दानव आएगा और आप सबको खत्म कर देगा, आप सबको मार देगा। सब डर गए, बोले 4 दानव? अभी तो हम लोग खुद आए हैं 4 से 2 पे, अब ऐसा कौन 4 दानव आ गया? किसको नहीं मारा हमने? तो बड़े बड़े हाथी को तो मार ही दिया, इतने बड़े बड़े शेर को मार दिया, अब उससे बड़ा कौन 4 पैरों वाला दानव आएगा जो हम सबको मार देगा? अब अचानक से क्या हुआ कि ये बात इन्होंने बताई नहीं थी, तो बताते बताते एक दिन आपके कबीले में आप पहुंच गई। आपका नाम? खुशी। खुशी पहुंच गई। खुशी इन सब के जैसे नहीं दिखती है ना? आप सब जो है वो अलग टाइप के दिखते हैं, नाक चौड़े हैं, अजीब हैं इनके। आप थोड़ी अलग दिखती हैं, दुबली पतली हैं, ठीक है, नैन नक्श से बढ़िया है, रक्स वगैरह आ जा रही है, आंखों में थोड़ा सा चमक है। आप इनकी प्रजाति आगे बढ़ाएंगे। ये किसने बताया? राजमाता ने बताया, आप इनकी प्रजाति बढ़ाएंगे। तो आप आई, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि आपके टीम में तो बाकी मर्द स्ट्रगल करेंगे ना कि इस प्रजाति को आगे बढ़ाने में मैं आगे फर्स्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सब लोग इंप्रेस करने में लग गए। अब सब लोग इंप्रेस करने में लग गए तो इनके आपस में जो बॉन्ड था ना, खत्म हो गया, आपस में लड़ाई होने लगी। अब मान के चलिए कि इनके टीम में ऐसा होता था कि इनके पूरी क्लैन में अगला जो राजा बनेगा ना, वो कैसे बनता था कि जिस इंसान ने ये बड़े वाले जानवर जो मैमथ हाथी होता था ना, उसको अकेले मार दिया ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे कि तुम बन जाओ राजा, तुम जैसा बोलोगे वही करेंगे हम लोग, ठीक है। अब मान के चलिए कि कृष्ण पुराने हो चुके थे, इतने दिन से नेता थे, इतने दिनों से लीड कर रहे थे, तो अब फिर से एक दिन आया, झुंड आया, हाथियों का झुंड आया, तो इस बार इन्होंने मार दिया। अब ये ना ऐसे नॉर्मली इनको लोग लगता था कि कमजोर आदमी है ना, ये नहीं मार सकते थे, थोड़े डरपोक है, ब्रेव नहीं है, जब सामने से कोई आदमी आता है ना जानवर में तो भाग जाते हैं, पर इन्होंने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि मोटिवेशन, मोटिवेशन। पर वो अकेले नहीं थी, जो ये अकेली ऐसी प्रजाति नहीं थी जो, मतलब ये अकेली ऐसी प्रजाति नहीं थी जो इनको ढूंढ रही थी। ये एक ऐसी नई प्रजाति थी जिसको पूरा नस्ल, ऐसा नस्ल हुआ करता था इनका जिनको पीछे वाले भी ढूंढ रहे, ये पीछे वाले भी ढूंढ रहे, क्योंकि सबको तो अपना नस्ल बढ़ाना है ना,
सबको अपना नस्ल बचाना है, क्योंकि आपस में तो नहीं बचा पा रहा है, आपस में ही इंटरमिक्स हो रहा है, और आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो मर जा रहे हैं। इसीलिए वो नए नस्ल के साथ में संभोग करना चाहते हैं कि नया कुछ नया नस्ल निकल के आए, नई रेस निकल के आए और कुछ बचा रहे हमारे अंदर में। अब इन ये वहां से घूमते फिरते आ गए, सबने इनको रखा, खाना पीना सब खिलाया, सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन सच में 4 पैरों वाला जीव आ गया। 4 पैरों वाला जीव बताइए कौन है? 4 पैरों वाला जीव है ये, है ना? अब ये 4 पैरों वाला जीव क्या करता है? ये आपसे तेज दौड़ता है, ठीक है? आपसे तेज दौड़ता है तो आपसे पहले आगे वो पहुंच जाएगा और आपके जानवर को मार के खा लेगा। अब इसको भी अपनी प्रजाति बचानी है, तो अब ये क्या करेगा? आप सबको मारेगा। आप सबको मारने के बाद एक तो महिलाएं आपकी इंपॉर्टेंट है, आपकी महिलाएं उनके प्रजाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी सारी महिलाओं को क्या कर लिया? उसने कैद कर लिया। और उसके बाद जो पुरुष बच गए तो पुरुष को भी लेके जाने लग गया। तो ये बैठे हुए थे, इन्होंने बोला अब तो इतनी मुश्किल से हाथी मारा था। अब इनकी कहानी उठाते हैं और ये अभी चलेंगे पीछे पीछे ढूंढने के लिए कि बाकी सबको कहाँ लेकर जा रहे हैं ये लोग, ठीक है? तो आपको भी उठा लिया, आपको भी उठा लिया, क्योंकि आपको तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे ये लोग, ठीक है? आप कहाँ से भाग भाग के आ रही थी, जहां जिस कबीले में जा रही है कबीला तबाह कर दे रही है आप। जो भी कबीले में आपकी कदम पड़ रही है उस कबीले में ये 4 पैर वाले दानव आते हैं और मार देते हैं सबको। स्ट्रगल है, एक ही बचेगा जो सबसे समझदार होगा। हम बंदर से कहां जा रहे हैं, देख रहे हैं? कि बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब तो धुनाई होगी, चलते हैं। अब धुनाई होने के चक्कर में यहां पर ये लोग बैठे हुए थे। अब यहां से, अब चूंकि ये नीदरलैंडर्स और ये क्रिश का टीम, ये क्रिश की टीम यहाँ पे थी। अब धीरे धीरे ये क्रिश की टीम जो है, अब इनके पीछे जो कबीला आप सबको किडनैप करके 4 पैरों वाला लेके जा रहा था, इनके पीछे चल दिए। तो पैरों के निशान देखे, पैरों के निशान पीछे करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इनको समझ में आया कि ये कबीले जो है ना, वो कहीं दूसरी तरफ से आ रहे थे और ये सारे लोग किसी एक तरफ मूव कर रहे थे। मूव करते 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 एक दिन इनको दिखा ये लोग, होता है ना कि पीछे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, तो इनको और भी लोग मिल रहे हैं और भी लोग मिल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका कबीला दिख गया, तो आपके कबीले ने इनके साथ दोस्ती मचा ली, बोली कि हमारा भी महिलाएं उठा के लेके चले गए, हमारे भी बाल बच्चे उठा के लेके चले गए। पर ये करने क्या जा रहे हैं? इनका खाएंगे क्या, है ना? कि पका के उल्टा खाएंगे थोड़ी इनको, क्योंकि अब तो बहुत जानवर है, अब तो इतने सारे जानवर हैं, तो इनको पका के खाने की आवश्यकता क्या? एंड दैट इज वाई सब लोग एक साथ ग्रुप में मिल गए। अब ग्रुप में मिल गए तो एक दिन इन्होंने भागते भागते क्या देखा होगा कि अब ये सब, आप सब लोग के हाथों से वो जो 4 दानव थे और आप सब के लोग जो नाते रिश्तेदार को किडनैप करके वो लेकर जा रहे थे, वो आपके हाथों से निकल गया। कैसे निकल गया? यहाँ आने के बाद इन लोगों ने क्या कर लिया कि नदी, ठीक है, यहाँ आने के बाद नदी का सहारा लिया और समुद्र के साथ बोट से निकल गया। तो क्या हमें इतनी कहानियां जो मैंने बताई इसके कोई एविडेंस मिले? हाँ? अब एक बोट मिला, ऐसी कहानी पूरी कर दी हमने, ठीक है? तो बोट्स भी मिले हैं हमें, इस तरीके से बोट पे बैठा के सबको लेके जाया करते थे। स्टोन एज में सोच के देखिए, पत्थर वाले युग में अभी तक पत्थर के ही औजार यूज कर रहे हैं हम लोग। तो जो 4 दानव हैं तो वो घोड़े पे भले आ रहे हैं, पर उनके पास में जो लकीरें हैं, जो हथियार है, वो हथियार कैसा है? लकड़ी है, और लकड़ी के ऊपर में हमने क्या कर रखा है कि उसके ऊपर में स्टोन, पतले से ऐसे शेप के स्टोन बना रखे, भाले बना रखे हैं। और तो और इतना तो छोड़िए, और डिटेल में मैं आपको जाने अगर लेके जाऊंगा तो एक और बंदा है, इस बंदे का नाम देखिए। अब ये बंदा पूरी दुनिया में क्यों फेमस है मालूम है? कि ऐसी प्रजाति एग्जिस्ट करती थी, क्यों मालूम है?
क्योंकि इन लोगों ने पहली बार ऐसे हथियार बनाए जो जैवलिन की तरह थे। जैवलिन क्या होता है? भाला। पर जैवलिन और भाले में अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? ये हो गया भाला, ये हो गया जैवलिन। ठीक है। अब इसके आगे में अगर मैं एक छोटा सा ये कुछ लगा दूं पत्थर, और इसके आगे में एक पत्थर लगा दूं, ज्यादा दूर कौन जाएगा? फेंकने पे ये जाएगा ना, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है एक तरीके से। सोच के देखिए कि वो लचीला है, आप कभी थोड़े से ढीले लकड़ी को दूर फेंकिएगा ना तो बहुत दूर जाएगा। अब ऐसे मानुष अलग हुआ करते थे। अब सोच के देखिए कि ऐसे ही तो बंदर ही है तो बंदर ही, पर थोड़े स्मार्ट बंदर हैं। कैसे स्मार्ट बंदर होंगे? तो किसी दूसरे प्रजाति के साथ सेक्स किया होगा, और उस प्रजाति के साथ सेक्स किया होगा तो कोई नई बुद्धि आई होगी, नई बुद्धि आई होगी तो नए हथियार बनाए, नए हथियार बनाए होंगे। तो ऐसे हथियार बनाने वाले ये इकलौते मानुष थे। अब इनसे किसी और ने तो सीखा ही होगा। इसका पूरा कहानी का ये मतलब है कि क्या आप ये सारे के सारे लोग जो हैं, जो अगर पूरा एक हायरार्की आपको बनाना चाहूं तो सबसे पहले आए एस्ट्रोलोपिथेकस, इसके बाद में कुशल मानव, उसके बाद में खरे इंसान, ठीक है। इसके बाद में दो अलग अलग डिवीजन बन गए, एक हो गए नीलैंडर्स, डेनिसोवान, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए? हम, होमो सेपियंस। यही पूरा लाइन है। क्या ये ऐसे ही चला है? क्या ऐसे ही चला है या ऐसे चला है? और हर के एंड में एक इंसान, दूसरा इंसान, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि मैं यहां से मैंने अपनी मतलब बंदर था, मैं सीधा खड़ा हो गया और खड़ा होते होते आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या मैं इसी सेम रास्ते से मेरा इवोल्यूशन जो हुआ होगा वो इसी जो मैं विकास मेरा जो मैं विकसित किया हूं, तो मैं एक ही सिंगल लाइन में हुआ हूं क्या? नहीं, किसी भी तरीके से हो गया। मैं इधर हो गया तो इधर वालों के साथ में अगर मुझे बेहतर जीन मिले तो मैं इवॉल्व कर गया, इधर वाले के साथ बेहतर जीन नहीं मिले तो मर गया। मेरा कोई इतिहास ही नहीं है, कोई मुझे नहीं पहचान सकता है। तो कल को फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बढ़ गया और इधर बढ़ गया तो कुछ नई चीजें मुझे सीखने को मिली, और 10,000 साल तक ये वाली जो नस्ल हुआ करती थी ना, ये जिंदा रही, पर धीरे धीरे ये नस्ल भी खत्म हो गई। तो इतिहास में इनके बारे में लिखा तो जाएगा लेकिन बहुत छोटा लिखा जाएगा। ये सारे के सारे लोग में थे सबसे बुद्धि वाले, सबसे स्मार्ट वाले लोग कौन हुआ करते थे? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस ऐसे इंसान हुआ करते थे जिनके दिमाग को मैं खोल दूं, खोलने के बाद इसको पलट दूं और अंदर से सारा मटेरियल निकाल दूं, है ना। तो अब खल्ला क्या हो गया? पूरा दिमाग मेरा खोपड़ी खाली हो गया, कटोरा ऐसा। इस कटोरे में अगर मैं पानी डाल दूं, तो अगर मैं पानी डाल दूंगा तो कितना पानी आएगा इसमें? मैथ पढ़ें? हाँ, 13, अगर सिंपल सी बात मानिए कि कुछ ऐसा बुद्धि नहीं लगाना है। एक कटोरा है, उस कटोरे में कितना पानी आता है उसका माप किया जा सकता है कि नहीं? माप किया जा सकता है ना, लीटर में माप किया जा सकता है। तो वैसे ही मान के चलिए कि हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग को अगर मैं खाली कर दूं और उसको मैं पलट दूं, तो वो दिमाग का साइज कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा? कि उसमें 1 गिलास पानी आ पाता है कि 1 कप पानी आ पाता है? यही पता हमें करना है। तो जो सबसे कुशल मानव के बाद जो सबसे ऐसे दिमाग वाले मानव हम लोग बने, होमोसेपियंस बने, तो उनके दिमाग में 1370 क्यूबिक लीटर ऑफ वाटर मतलब लगभग इकट्ठा किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, ये मर्द की बात हो रही है। अब रही बात कि औरतों का दिमाग, अगर सेम औरत को हम पलट दें क्या हो गया? ठीक, तो औरत हमसे थोड़ी कम दिमाग वाली होती है, यही सोच रहे हैं? हाँ, ये तो पूरा साइंस ने बता रखा है। इतने दिनों से जो बंदर इवॉल्व हो रहे थे, तो बंदर जब इवॉल्व हो रहे थे तो बचता कौन था? हमेशा मर्द ही बचते थे। मर्द ही दूसरे प्रजाति के साथ में संभोग करते थे। तो धीरे धीरे करते करते मर्द का दिमाग बड़ा हो गया, पर औरत नहीं बचती थी। औरत जो है वो बोले एक औरत निकली, फिर दूसरा औरत निकला, तो धीरे धीरे औरत की प्रजाति कम होने लग गई। तो उनके अंदर में उतनी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई। जैसे मेरे हो सकता है मेरे पूर्वज 1 लाख बार उन्होंने सेक्स किया, 1 लाख बार अलग अलग इंसानों से, तो 1 लाख मौका मिला उनको उनकी बुद्धि विकसित होने का। पर एक औरत जो होगी उसने मान के चलिए 40,000 बार ही सेक्स किया होगा, तो उसको कितना मौका मिला?
जो जो फीमेल बंदरिया होगी उस फीमेल बंदरिया को 40,000 बार मौका मिला, और जो मेल बंदर होगा उस मेल बंदर को 1 लाख बार मौका मिला। तो 1 लाख बार उसके दिमाग विकसित हुए और इसके 40,000 बार ही विकसित हुए। एंड इसीलिए इनके दिमाग के साइज में, दिमाग का जो स्वरूप होता है उसमें भी अंतर दिखता है। तो अगर ये साइंस ने हमें बताया, पर अगर इसके हिसाब से अगर आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि औरतों के पास क्या दिमाग कम होता है, तो हाथी के पास हमसे ज्यादा बड़ा दिमाग होता है, मर्दों से भी ज्यादा होता है, 4 गुना ज्यादा होता है। तो हाथी क्या हम सब पे रूल कर रहे हैं? दिमाग के साइज से मतलब नहीं है। ठीक, अब ये पूरी की पूरी कहानी यहां तक पहुंच गए होमो सेपियंस। अब ये जो कहानी है इसको मैं अगर इतिहास में रचना चाहूं तो ऐसे रचते हैं। अभी तक हमने ये कर लिया, मतलब कि जो पूरा पाषाण काल है और जो पैलियोलिथिक एज है, इस एज में आते आते हमने यहाँ एक बंदर से, एस्ट्रोलोपिथेकस से हम कहाँ पहुंच गए? होमो सेपियंस। ठीक है, अब इसी बीच में हमने सारी की सारी चीजें देखी। अगर मैं इसको टाइमलाइन पे लिखना चाहूं तो 30 लाख साल पहले से शुरुआत हुई होगी और ये चलते 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 कहां तक आ गया? 12,000 साल। मतलब 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले तक में हम, बुद्धि हमारी विकसित हो गई, हमारी तरह हम दिखने लग गए। इतिहास लिखेंगे ना अब तो हमारे जैसे बन गए, अब तो सबकी कहानियां भी आ गई। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि इस जगह पे जहां पैलियोलिथिक लोग, पूरा पाषाण काल में लोग रहते थे, कहानियां तो फिर भी लिखी हमने कि ये राजमाता हुआ करती थी, इनका लव अफेयर चल रहा था तो इन्होंने जाकर दूसरे इंसान को मार दिया। ठीक है, अब ऐसे सब तो हमने अभी भी कहानियां लिख दी, पर ये कहानियां इतिहास वालों को पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने बोला इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे युग को हमने क्या रख दिया कि आप प्री हिस्ट्री, इतिहास के पहले का इतिहास। ठीक है, ठीक है, बहुत पुराना इतिहास है। इस इतिहास को आपके सब्जेक्ट में कोई ज्यादा मान्यता नहीं दी गई। एक उन्होंने 2019 में वो डेनिसोवान वाला क्वेश्चन पूछ रखा था, तो उसके कारण से एक क्लास इसको मैं देता। ठीक है, कोई समस्या? इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, कोई भी इंसान पूछे, समय काल बस आपको क्या रखना है, यार ये तो बहुत पुरानी कहानी है, कहां से सुनाओ बताओ, मतलब जहां से तुमको समझ में आए। बोलेगा 30 लाख साल पहले कुछ ऐसे बंदर थे जिनका हाथ ऊपर उठ गया, धीरे धीरे वो बंदर जो थे वो उसी हाथ का इस्तेमाल पत्थर से करने लगे, तो उनको बोल दिया हमने कुशल मानव और होमो हैबिलिस। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वही मानव जो है वो सीधे खड़े भी हो गए, तो खड़े हो गए तो मैंने उनका नाम दे दिया होमो इरेक्टस, खड़े हुए। ठीक है, सीधे खड़े होने वाले मानव। अब ये खड़े होने वाले मानव जो है वो देश दुनिया में घूमने लगे, भ्रमण करने लग गए। अब देश दुनिया में भ्रमण करने लग गए तो यही लोग थे जो पूरी दुनिया में गए, है ना, हर जगह जगह पे घूमने लग गए। अब हर जगह जगह पे घूमने लग गए तो मैंने एक इंसान को उठाया, एक इंसान का मतलब इसकी कहानी उठाई। अब सबकी कहानी चल रही होगी कुछ ना कुछ, पर आपको समझाने के मैंने एक इंसान की कहानी उठाई, इसकी, नील एंडरसन। क्यों उठाई? क्योंकि सबसे स्ट्रांग इंसान हुआ करते थे, पहाड़ पे रहते थे, बहुत शरीर में इतना अच्छा विकास हो चुका था कि किसी को भी ऐसा मार देते, कुछ भी करते थे। पर धीरे धीरे इनके अंदर भी कुछ कमियां थी, ऐसी कमियां ये सेम एक ही जात एक ही नस्ल में सेक्स करते थे, तो इनके अंदर में इनकी जो जीन थी ना, ये उसमें ज्यादा विविधता आ नहीं पाई। तो बीमारी अगर कोई आई, आपके अंदर कोई बीमारी आई और विविधता के कारण से वो कम नहीं हो पाई, तो आपके बच्चे में भी आएगी, आपके साथ में जो आपकी बहन है उनके में भी है, तो धीरे धीरे खत्म, वो बीमारी से आप लोग, पूरी समाज आपकी खत्म हो जाएगी। अब ऊपर इनकी कहानी उठाने के बाद हमने क्या देखा कि इन लोगों के समय आते आते कुछ और लोग भी थे जो इनसे ज्यादा विकसित हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरी जगह रहते थे, तो कृष लोग थे, अब कृष यहाँ रहते थे। अब यहाँ पे रहेंगे तो इनकी कहानी बताएंगे कि ये क्यों विकसित हो गए, वो कल बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोग विकसित हो गए तो इन दोनों के बीच में संभोग हुआ। अब इन दोनों के बीच में संभोग हुआ तो अब नए लोग निकले जिनका नाम था डेनिसोवा।
अब नए लोग निकले तो वो और स्मार्ट, और बढ़िया, और दिमाग का तेज, और कुछ कर सकते थे। अब बेनिजुबान लोग जो थे उन लोगों ने सोचा कि अब तो दुनिया जीतेंगे। दुनिया जीतने का सबसे एक सिंगल उसूल क्या है कि बढ़िया नस्ल की महिला लेकर आओ, अपनी नस्ल बढ़ाओ, नए नए बच्चे पैदा करो और दुनिया पे राज करो। क्योंकि शेर भी जंगल पे क्या करता है, दुनिया पे राज ही करता है। भालू भी दुनिया पे चाहता है कि राज ही कर लो। सोच के देखिए, वो छोटे छोटे कुत्ते है ना, वाइल्ड डॉग्स, वो तो ऐसे हैं सब, उनको भी मन करता है कि हम भी जंगल पे राज कर लेंगे। हालांकि ग्रुप में आते हैं वो, पर सोच के देखिए कि वो भी सोचते हैं कि हम भी जंगल पे राज करेंगे। अब जब हर एक कुत्ता सोच सकता है तो हम जैसे बंदर नहीं सोच सकते थे। हम लोग बंदर भी थे और हम लोग सोच सकते थे कि हम भी दुनिया पर राज करेंगे, और उसी कारण से बुद्धि डेवलप हुई। हमें मौका नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था। एक दिन मौका मिल गया। कैसा मौका मिल गया कि अगर मैं दूसरे प्रजाति के साथ में संभोग करूंगा तो मुझे नई नस्ल मिलेगी, और ये नस्ल ज्यादा बुद्धि वाली होगी, ज्यादा शक्तिशाली होगी, और आप सब पे राज कर सकती है। अब इसी कारण से क्या हो गया कि फाइनल एक ऐसा इंसान आया जिसका दिमाग 2.5 किलो का था, 2.5 किलो का, और कितना हो गया ये 1370 क्यूबिक का। तो 2.5 किलो का दिमाग था। उस 2.5 किलो के दिमाग वाले ने क्या कर दिया कि अब आगे की दुनिया रची जाएगी। आगे की दुनिया का मतलब है कि ये दुनिया, ये दुनिया, पर ये दोनों दुनिया के बाद हमारा दिमाग और विकसित करेगा। आज भी विकसित कर रहा है। जैसे आप सबका दिमाग का साइज सेम होगा क्या? नहीं, मेरा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मैं डेली डेली नए नए तारे जोड़ता हूं, है ना। नए तारे कैसे जोड़ते हैं? लाइब्रेरी में नई खटाल कैसे बनती है? नई इंफॉर्मेशन डालिएगा, नया ज्ञान डालिएगा, दिमाग ज्यादा तेज होगा आपका। आज के डेट में हमारे पास सिर्फ 25 ग्राम दिमाग ज्यादा है। नए वाले लोग जो है इनको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी तो होमो सेपियंस थे ना, हम सब आज के डेट में है होमो सेपियंस सेपियंस। एक और सेपियन जोड़ दिया, इसका मतलब कि 25 ग्राम दिमाग ज्यादा मिला चांद पे। 25 ग्राम दिमाग मिल गया बस हम लोगों को, तो चांद पहुंच गए। इस दुनिया के से शुरुआत की थी ना हमने, कि दुनिया कब बनी 450 करोड़ साल पहले। वो दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ 25 ग्राम दिमाग से। सोच के देखिए कि आज से 100 साल 1000 साल के बाद में और हम क्या कर सकते हैं। दिमाग ही दिमाग, क्या ही कर सकते हैं। तो इवोल्यूशन है, हम ये सब बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे। और इसी को थोड़ा और एकेडमिक लैंग्वेज में देखने की कोशिश करिएगा तो डार्विन नाम सुना है? नहीं। इरास्मस डार्विन। चार्ल्स डार्विन तो बहुत बाद में आए, है ना। इरास्मस डार्विन ने पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि सही समय पर सही लोगों के साथ में सही तरीके से संभोग करना और अपने उत्पत्ति का विकास करना, है ना। तो फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आप सब में से सबसे बढ़िया इंसान जो रहेगा मैं उसी के साथ में क्या करूंगा, अपने आप को विकसित करूंगा। इसी चीज को तो बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। कि एक ऐसा सिद्धांत जिसमें हम ऑटोमेटिकली हमारे शरीर, हम जो जानवर हैं वैसे जानवर ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, किसी दूसरे जानवर, नए अच्छे विकसित जानवर के साथ में सेक्स करेंगे। सोच के देखिए कि आज के डेट में हमने चिंपांजी के साथ में सेक्स कराया इंसानों का, कि नया क्या निकलता है। तो आज भी बहुत निकलते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया निकल रहा है। सबसे ज्यादा हमारे जो डीएनए है ना, हमारे शरीर का जो डीएनए है वो 99% चिंपांजी के साथ मिलता है, गोरिल्ला के साथ मिलता है। उनके पास भी वही बुद्धि दिमाग है, पर हमारे जैसे तो नहीं है। दुनिया पे रूल नहीं कर रहे हैं, दुनिया पे राज नहीं कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ वो 1% के लिए। 1% डीएनए हमारे पास उनसे अलग है, वही हमारे दिमाग में, और उसी कारण से हम पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो ज्ञान एक ऐसा चीज है, हमेशा याद रखिएगा, कि दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना, प्रलय आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर वो ज्ञान ही है जिसके कारण से आप दोबारा एक सेम ऐसी दुनिया बना सकते हैं। तो इतिहास ने क्या सिखाया कि अगर कुछ भी हो जाएगा, कल से फिर से हम लोग पूरा बिल्डिंग अमेरिका सब मोदी सब खत्म हो गए, सब लोग वापस से खेती बाड़ी पे आ गए, उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे कि फिर से एक दुनिया रच देंगे। 5 ही लोग बचेंगे आप में से। उस 5 ही लोग में से आपको पता है कि नहीं भाई बहन में नहीं करना है, क्योंकि आगे चल के मर जाएंगे। ठीक है, इसको अंग्रेजी में अगर एकेडमिक टर्म्स में देखेंगे तो इंसेस्ट बोलते हैं। भाई बहन को इंसेस्ट बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, इसमें नहीं करना होता है। अब ये आज हम लोग बोलते हैं, आज हमारे जाति प्रथा में ये चीज है, हमारे सामाजिक प्रथा में ये चीज लिखी हुई है, पर ये सोच के देखिए 1 लाख साल पहले की बात है। 30 लाख से लेकर 12,000 तक हम यही तो करते आ रहे थे। ये जो पूरी कहानी आज है वो इस वाले पोर्शन की है। पैलियोलिथिक समझ में आया? इस पूरे पैलियोलिथिक के साथ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक और नव पाषाण नियोलिथिक, तीनों। लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन, पत्थर। ठीक है, तो लिथिक का मतलब पुराने स्टोन, पुराने पत्थर का। ठीक है,
ठीक है, मध्य बीच वाले पत्थर का इस्तेमाल, और नव नए तरीके के पत्थर का इस्तेमाल। तो पूरे के पूरे युग को हमने पत्थरों में बांट रखा है। तो इनकी कहानी तो पत्थर की ही चल रही थी, इस्तेमाल तो ये पत्थर ही कर रहे थे, पर क्या सिर्फ पत्थर कर रहे थे? नहीं, इतनी कहानियां जो हमने बताई वो तो दूसरी तरीके की कहानी थी ना, इसी को बोलते हैं सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव। अब समझ में आया कि आम इंसान के हिसाब से इतिहास कैसा होता है? ठीक है, अगर आप कल एक बार और दूसरा देखना चाहोगे तो ये जो इतिहास है ना, अगला इतिहास मध्यपाषाण और नवपाषाण, इसमें मैं आपको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा। चाहिए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव? हाँ बताइए। सात बार के बाद में जीन खत्म हो जाता है, 7 बार के बाद जीन खत्म हो जाता है। 100 से हम शुरू करते हैं तो एवरी टाइम ना आधा होते रहता है। ठीक है, 25, 12.5, उसके बाद 6, 3, 1.5, 0, 1 2 3 4 5 6 7। इसीलिए बोला जाता है कि 7 पुश्तें याद रखेंगे तुम्हारी, क्योंकि 7 ही पुश्त होता है। 7 पुश्त के बाद हमारे अंदर में जो जीन होता है ना, वो खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या रिलेशन है? क्या बात कर रही हैं? मान के सुनी मैं समझ गया। आश्चर्यजनक वाले क्वेश्चन थे, तो भाई मैं बता रहा हूँ कि इतने देर से यही तो मैं समझा रहा हूं। इसमें कोई लेना देना नहीं है कि प्रोक्रिएशन और दिमाग का कोई लेना देना नहीं। बात यह है कि अगर मान के चलिए कि मैं प्रोक्रिएट कर रहा हूं बंदर के साथ, कुत्ते के साथ, तो मेरा दिमाग बढ़ेगा? नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ऐसे किसी इंसान के साथ में प्रोक्रिएट किया जिसका दिमाग अच्छा है, अब उसके पास में से 50% डीएनए आगे बढ़ेगा, मेरे पास भी दिमाग अच्छा है तो मेरे पास से भी 50% आगे बढ़ेगा। तो जो अगला बच्चा होगा उसके पास दिमाग आएगा, मेरे पास नहीं आएगा, उसके पास आएगा। ठीक है, अब उसने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, कि अब मैं डीएनए सोचकर या बौद्धिक क्षमता सोचकर सेक्स नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ भी कर लेता हूं। तो अब दिमाग आगे बढ़ा क्या? नहीं, इट इज जस्ट अ चॉइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर इलॉन मस्क आज के डेट में अलग अलग जगहों पे जाकर सेक्स कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उनको लड़की यूएसए में नहीं मिल रही है? मिल रही है उनको, पर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका दिमाग, उनका डीएनए, उनका जीन बहुत अच्छा है, और दुनिया में जहां जहां बढ़िया जीन पाए जाते हैं उन सब के साथ वो सेक्स कर रहे हैं और नए तरीके के बच्चे निकाल रहे हैं। कि अब जो बच्चे निकलेंगे वो कितने दिमाग के तेज होंगे, कि इलॉन मस्क का दिमाग और उस महिला का दिमाग कितना तेज होगा। इन दोनों के सटे दिमाग के साथ में जो नए बच्चे निकलेंगे वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। एग्जाम्पल है, ठीक है, मेटाफोरिकली एग्जाम्पल ही बता रहा हूं अभी सबको। ठीक है, इसको इस तरीके से अगर थोड़े एकेडमिक लैंग्वेज में बताना चाहूं तो ये सेम इस अभी जो बताया मैंने, कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि मर्द तो बाहर घूम रहे हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल कि कृष्ण अगर घूम रहे हैं बाहर, तो घूमते घूमते उनको मौका मिला 10 ऐसे महिलाओं के साथ में संभोग करने का जो दिमाग से थोड़ी तेज थी, अलग अलग प्रजाति की, अलग अलग नस्ल की थी। तो अब इनके और उनके संभोग से जो बच्चे निकलेंगे वो दिमाग के तेज होंगे। पर मान के चलिए एक औरत उतना घूम फिर नहीं सकती थी, एक औरत एक ही जगह पे रहती थी, तो उसको वो मौका मिला क्या? नहीं। तो उसी को मेटाफोरिकली मैंने बोला कि इनको 1 लाख बार मौका मिला और एक महिला को 40,000 बार ही मौका मिला। ठीक है, कोई समस्या? मेन एसेंस बस इतना ही है कि जब जितने दिनों तक आप अपने आप को क्या करते रहेंगे, जेनेटिकली म्यूटेट करते रहेंगे, अपने अंदर की जीन को बार बार बेहतर बनाते रहेंगे, आपका दिमाग तेज होता रहेगा। आज के डेट में इलॉन मस्क वही कर रहे हैं। सोच के देखिए, जापान में किसी पत्रकार महिला से शादी कर रखी है और लंबी है, मतलब 5 फुट 9 इंच की है, इसका मतलब है कि जीन बढ़िया है उसका। ठीक है, उसके बाद क्या, दिमाग की बहुत तेज है, पत्रकार है, ठीक है, साहसी है, करेजियस है, तो इसका मतलब है कि दिमाग की भी तेज है। उसके साथ सेक्स करके नया बच्चा निकाला। एक अफ्रीकन लड़की है, उसके साथ में सेक्स किया। ये क्यों जा रहे हैं? उनको अमेरिका में लड़की नहीं मिल रही है क्या? ये पुराने सिलेक्शन, पुराने तरीके, ये तरीके फॉलो कर रहे हैं। कि जब पुराने मानव जो तरीके फॉलो कर रहे थे वो आज इलॉन मस्क खुद कर रहा है। कि अगर दुनिया तबाह हो जाएगी ना, एक भूकंप आएगा, एक कहीं दूसरे जगह से एलियन आएंगे और आप सब मर जाएंगे, पर दुनिया बचेगी। और दुनिया बचेगी तो हम क्या करेंगे? हम मार्स पे जाएंगे। मार्स हमारे लिए सेम ऐसा पहला खाली प्लेनेट रहेगा। उस खाली प्लेनेट पे मैं आप लोग को भेज दूंगा, कुछ कर पाएंगे? नहीं। आपसे विकसित मानुष भेजने होंगे मुझे। आपसे विकसित मानुष कौन है? जो इलॉन मस्क पैदा कर रहा है। रेलेवेंसी समझ में आ रही है आज के डेट में कि क्यों कर रहा है वो बंदा ऐसा? वो क्यों मार्स के पीछे इतना पागल है? क्योंकि वो पूरे इतिहास पर ही उसने बताया कि देखो,
बंदर जब इंसान बन सकता है और दुनिया का कब्जा कर सकता है, अर्थ नाम की एक दुनिया कब्जा कर सकता है, तो हम वैसे ही विकसित मानुष बनाकर सीधा मार्स नहीं भेज दें और वहां पर जाकर उसको कब्जा नहीं करवा दें। और इसका प्रोसेस क्या है? यही कि बेहतर जीन सिलेक्शन, बेहतर नस्लों के साथ में संभोग करो, बेहतर मानुष पैदा करो और उसके बाद मार्स जीत जाओ। ठीक है, थोड़ा ये जो स्टोन एज है थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, पर ठीक लगा, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।